हमारा चैनल ड्रग्स, अल्कोहल या किसी अन्य नशीले पदार्थों के उपयोग को बढ़ावा, समर्थन या प्रोत्साहित नहीं करता है। इस प्लेटफॉर्म पर साझा की गई सामग्री केवल जानकारी और शिक्षा के उद्देश्यों के लिए है। हम एक सकारात्मक और जिम्मेदार वातावरण बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं और सामुदायिक दिशा निर्देशों का पालन करते हैं। दर्शकों से सावधानी पूर्वक सामग्री देखने का अनुरोध किया जाता है। नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत आप सबका आने के लिए धन्यवाद। आज हम क्लास कर रहे हैं जी संत के ध्यान पर, द मेडिटेशन ऑफ अ सेंट। जो संत होता है वो क्या मेडिटेशन करता है, तो उसके लिए शुरुआत में हम शुरुआत करेंगे एक छोटी सी नन्ही सी एक्सरसाइज से। अपनी आंख बंद कर लीजिए और आराम से सुंदर सी कल्पना करनी है आपने। मन की शक्ति बहुत ताकतवर होता है, हमारा मन की शक्ति बहुत स्ट्रांग होती है। इस मन के द्वारा आपने एक 10 सिर वाला रावण देखना है। उसको विचार कीजिए, एक 10 सिर का रावण अट्टहास करता हुआ हा 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 हा, नाचता कूदता, बस लंबा चौड़ा, ये मूछें घनी घनी और ये भयंकर मुकुट उसका, और चला हुआ है, घूम रहा है। उसको जहां मर्जी घुमा सकते हैं। आपका मुन्ना बहुत ताकतवर है, उस मन की शक्ति से खूब घुमाइए, खूब घुमाइए। अच्छे से विचार कीजिए, कहीं कुछ मार रहा है, काट रहा है, तोड़ रहा है, फोड़ रहा है, राजा है, सोने से भरा हुआ उसका मुकुट, अनमोल वस्त्र है, रत्न जड़ित, बहुत सुंदर। अब आंखें खोल लीजिए। अब हम दोबारा कल्पना करेंगे अपने मन के अनुसार, यानी कि आज आप ये रियलाइज करेंगे मन आपका है या किसी और का है। अब आपके मन के अनुसार आप एक छोटी सी मेडिटेशन करेंगे, विचार करेंगे आंखें बंद करके, और सिर्फ आंखें बंद कर लीजिए, आंखें बंद कीजिए और हर हालत में बस रावण नहीं दिखना चाहिए, इसके अलावा कुछ भी दिखे। कुछ भी देखते चलिए, रावण नहीं देखना, यह ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है। 1 सिर, 2 सिर, 10 सिर, बिल्कुल कुछ भी नहीं दिखना चाहिए। बाकी आप पंछी देखो, तोता देखो, कुछ भी देखो। अब पुनः आंखें खोल लीजिए। अब बताइए कौन कौन ऐसा था जिसको रावण अभी भी दिखा? रावण भगवान शैतान नहीं था, भगवान वाला रावण दिख गया। ये बड़ी अच्छी बात है। ऐसा अक्सर होता है कि हम जो चीज के लिए मन को प्रतिरोध करते हैं, मैं मेडिटेशन कर रहा हूं, मन को रोक रहा हूं और दिख रहा है। अब दिखता वही है जो मन की जिद होती है। बहुत भारी लफड़ाई, ये रावण दिखा के ही छोड़ता है। मतलब ये तो हमने बहुत सूक्ष्म, मान लो 10 सेकंड की मेडिटेशन कहते हैं, ध्यान अवस्था में गए, आंखें बंद की। यदि आप ये 5 मिनट करेंगे तो रावण ही रावण होगा थोड़ी देर के अंदर। यानी कि हर हालत में मुन्ना को, मन को जितना आपने रोका, आप और मन अलग है, रहते साथ हैं। आप और पत्नी अलग हैं, रहते साथ हैं। आप जितना इसको रोकेंगे उतना जोर से फोटोकॉपी बना के आएगा। ये इतना ब्लास्ट करेगा कि आप पागल हो जाएंगे। मान लो पति पत्नी नाराज हैं। कहां नाराज हैं? अंदर कोई नाराजगी है। अब वो 10 बजे नाराजगी शुरू हुई है, फोन पर कुछ डांट डपट हुई, बहस हुई, हस्बैंड ट्रैफिक में लड़ रहा था, कुछ वाइफ ने कुछ कहानी कह दी और दोनों में बहस हो गई। अब वो खुद कहता है ये समझती नहीं है और वो कहती है ये समझता नहीं है। दोनों एक दूसरे को बेवकूफ घोषित कर चुके हैं। अब जी 10 बज गए, शाम को 5 बजे से पहले पट्टा आएगा। अब फोटोकॉपियां बननी शुरू हो गई। अपने आप से हस्बैंड बात कर रहा है, अपने आप से वाइफ बात कर रही है। ऑफिस पहुंचे, वो घर में कुछ काम में बिजी हो गई, थोड़ी देर के लिए मन ऑफ हो गया, स्विच ऑफ हो गया, इसका लफड़ा ही नहीं है। फिर शाम तक, दोपहर बाद फिर झंझट, कुछ 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 कुछ, फिर आने का समय हो गया हस्बैंड का। अब मन कह रहा है सुबह से साला फोटोकॉपी में खून ही न कर दूं। दोनों एक दूसरे का राजी हैं, फिर मना रहे हैं, छोड़ना, रोक रहा है, छोड़ना, क्या रखा है यार, हो जाता है, उसे भी नहीं पता चला होगा, चलो यार वो भी नहीं समझे होंगे, क्या पता बाहर किस मूड में था आदमी। और उन्होंने मन को रोकना शुरू कर दिया। मन कह रहा, हम कह रहे छोड़ना, लड़ना नहीं है। और जैसे ही घर आते हैं, पता नहीं 2.5 मिनट की बात के बाद युद्ध शुरू हो जाता है। और कौन कौन से खानदानी रिश्तों के झगड़े पता लग जाते हैं, जो हस्बैंड वाइफ को भी एक दूसरे के पता नहीं थे। ये क्या है? आप मन को रोक रहे हैं। मन असीमित शक्तियों का स्वामी है, इतना ज्यादा ताकतवर है कि आपके पूरे जीवन को चलाता है। इस मन के साथ समस्या क्या है? इसको एक बहुत बड़ा ठेका दिया हुआ ईश्वर ने। ठेका शराब देशी ना समझे। देखा फटाफट मन जाता है ना। कईयों का गया होगा, कईयों का गया होगा। कैसे गया?
ये लफड़ा है, ये अपने आप कड़ी जोड़ लेता है, इसको सिग्नल दो और ये पूरी कहानी बना देता है। शक इसी का नाम है, जरा सा शक दिया और पूरी रामायण बना देता है अपनी। ये अपने आप आइडियाज बनाता है। इसको ठेका दिया है वो ईश्वर ने कि भैया नीचे जा रहा है ना, तेरे को शरीर दे रहा हूं, इसे चलाना है और इसी में रहना है। ऑटो पायलट 84% शक्तिशाली होता है ये, शरीर का 72 मिलता है और मन का 12% इसको। ये 84% होकर कहता है शरीर को चलाना है। यार भाई क्या क्या लिखा है इसमें, इसको हम भाग्य के तौर पे कह सकते हैं, जो हमारे जीवन का एक सूक्ष्म हिस्सा होता है, लेकिन ये सबसे प्रमुख कड़ी है। जैसे कि कोई भी नीचे नहीं रहता जहां पर पिलर लगे हैं, आपकी नींव बनी रहता वहां कोई नहीं है, लेकिन नींव के बिना मकान नहीं बन सकता। इसलिए 12% जीवन की वो घटनाएं ऐसी होती हैं जो आगे की घटनाओं दुर्घटनाओं पे इफेक्ट डालती हैं। अब ये 72% क्या है, शरीर, उसको शरीर चाहिए, यंत्र चाहिए। भाई जाना यार शॉपिंग के लिए, गाड़ी ले चले, क्यों ले जानी है गाड़ी यार, एक तो शॉपिंग के बैग आ जाएंगे उसमें, फिर साथ में मेरी सहेली भी बैठ के चली जाएगी, मेरा भाई चला जाएगा, दोस्त चला जाएगा, फिर यार आराम से चले जाएंगे यार। यानी गाड़ी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब नहीं ऐसे अकेले गए, ना राय देने वाला है कोई, ना कोई सामान शॉपिंग लेकर आने लायक रास्ता है, कैसे करेंगे? तो गाड़ी महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। ये गाड़ी हमारा शरीर है, ये 84% को ठेका है। देखो भाई, छोटे हुए अब बड़े होंगे, इतने साल में दांत टूटेंगे पहले, फिर दूसरे में नए आएंगे, फिर उसके बाद इस उम्र में दुर्घटना देंगे, इस उम्र में असफल प्रेम देंगे, इसमें थोड़ा पैसा देंगे, इसमें पैसा लुटाएंगे, इसमें घुटने में दर्द देंगे, इसमें पत्नी से झगड़ा देंगे, फिर बच्चा होगा, फलाना, सब पैक्ड है। ये सब पैक है। किस तरह पैक है? देखो जी, सर्दी आएगी भाई साहब, फिर जी गर्मी आ जाएगी, फिर जी बरसात आ जाएगी, ऐसे ऐसे गोल गोल घूमेगा। ये पैक पूरा फिक्स है, लेकिन ये लगातार चेंज होता रहता है। कितनी अजीब सी बात है, सांस आ रही है, आ रही है, सेम सांस आ रही है, हाँ आ रही है, लेकिन लगातार बदलती रहती है। कभी गहरी है, कभी छोटी है, कभी भारी है, विचार लगातार आ रहे हैं। कैसे आ रहे हैं? आ ही जा रहे हैं, पता नहीं कहां से आ रहे हैं। ये मन की क्या स्थिति है, हर 5 से 6 सेकंड में ये नया विचार देता है। अभी आपने सोचा 10 सेकंड के लिए, मन को 2 विचार डालने का मौका मिला, जिसमें कुछ लोगों ने कर लिया, नहीं रावण के बारे में स्विच ऑफ है। अगर यही आप 50 सेकंड चलाएंगे, रावण एक बार आ ही जाएगा। और थोड़ी देर में पता है क्या होगा, जब लगे हुए हमने तो बहुत सूक्ष्म किया, आप 2 मिनट से बैठे हैं, अचानक से मन अंदर कहेगा ठक ठक, देखा रावण नहीं आया ना। ये इतना शैतान है, इतना चुस्त चालाक और मस्ती भरा है, इतना चालू है। अब यही झगड़े कराता है, यही झंझट, लेकिन इसको शरीर चाहिए। अब 84% शरीर मिलने से क्या होता है, ये जीवन को हमारा सुचारू रूप से चलाता है। खा रहे हैं, पी रहे हैं, बढ़िया चल रहा है। समय से बीमारी आ रही है, समय से बीमारी जा रही है, समय से हो रहा है। ये बड़ी मजे की बात होती है कि मन की बीमारी आती है और जाती है। आप इसको समझ लें, एक बच्चा पैदा हुआ प्रथम वर्ष से, मान लो 80 साल लेते हैं हम उम्र, मान लो 80 साल की एज है, तो इस व्यक्ति ने जब मरना है, टै बोलना है या टै, तो इसके जीवन में अच्छा बुरा सही गलत बीमारी तकलीफ सब आएगी। जैसे किसी व्यक्ति को घुटने का दर्द देना है, मुन्ना नाम है इसका, मुन्ना ने देना है, एक 15 साल की एज में देना है, एक 27 में देना है, फिर 35 में देगा, फिर 42, फिर 58, ये देगा भाई तकलीफ। कोई ना कोई पूर्व जन्म का कर्म है तो एनर्जी फंसा देता है वहां। तो ये क्या करेगा, 15 में देगा, फिर ये 15 साल 2 महीने में स्विच ऑफ कर देगा। दर्द हील होती है ना, कहते हैं ना, चोट लगी 3 दिन में ठीक हो जाती है, बड़ी लंबी फ्रैक्चर हो गया 3 महीने में ठीक होता है, 6 महीने में, साल में। हम क्या करते हैं, 15 वाली जो है ना, ये बीमारी बन गई, हम इसको इग्नोर नहीं करते। जो ऑटो पायलट के पास ऑटोमेटिक सिस्टम है कि ये ठीक कर देगा। हम सब में से जितने लोग हैं सभी बीमार, मुझे भी तकलीफें सबको होती हैं शरीर की। ठीक क्यों होती है जल्दी किसी की, और किसी की ठीक ही नहीं होती। किसी की 15 में स्टार्ट हुई और 58 के बाद तो और बढ़ती चली जाती है, हर बार कॉपी बढ़ती है, क्योंकि वो उसके बाद इसके ऊपर लड़ना शुरू कर देते हैं। क्या लड़ना? मन। इसकी लैंग्वेज है नो। जब भी हम अपने जीवन में ये शब्द बोलते हैं, हाय ये ना हो जाए, हाय वो ना हो जाए, तो ना ये ऐसे देखता है, अंकल ने मुझे बुलाया, हाँ अंकल बोलो क्या ना हो जाए, अच्छा घुटने की दर्द, अंकल घुटने में सुई चुभा दूंगा, अंकल हड्डी पे टकने के ऊपर जोर से मारूंगा हथौड़ा। इसको मजा आता है, स्वाद, यार मुझे बुलाया जा रहा है। अब ये नो की लैंग्वेज करते करते हम 15 साल के दर्द को 27 तक कैरी फॉरवर्ड करते हैं। दोबारा ये ऑन होता है, 27 में फिर ये बढ़ जाता है। एक छोटा सा एग्जांपल और देता हूं मैं। मेरे पास एक व्यक्ति आए, उनको कैंसर की प्रॉब्लम हो गई, पैंक्रियाटिक कैंसर प्रॉब्लम हो गई, ये हॉस्पिटलाइज हो गए। अब इनके घर के लोगों का फोन आया कि जी ये हो गया है, वो तकलीफ हो गई है, ऐसा हो गया। मैंने कहा कोई बात नहीं,
अभी मरेंगे नहीं, मरने का नहीं टाइम, चिंता नहीं करो। और मरने भी होंगे तो मैंने कौन सा यमराज से संधि कर रखी है, ले जाएगा। आप अपना संयम शांति रखो। तो उनका क्या गेम चल रहा है मैं बता देता हूं। ऐसे 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 तकलीफ बढ़ रही है, मरने वाले मरने। इसके बाद फिर ठीक होने लग जाते हैं, आईसीयू से फिर बाहर आ जाते हैं, बाहर आते हैं फिर ठीक होते हैं, वार्ड में आ जाते हैं, ठीक लगने लगते हैं, एक दिन के लिए घर जाते हैं, फिर दोबारा आ जाते हैं, फिर वार्ड से आते हैं, फिर उसके बाद फिर आईसीयू में जाते हैं। तो कई दिन गेम चल रहा है अभी, अब परेशान है। अब मैंने उनको बोला आप एक काम करो, इनका गेम चल रहा है आपने देखा ना, और ये बॉल लेकर चले पड़े सेंटर फॉरवर्ड और ये गोल होने वाला है, लेकिन गोल फिर नहीं हुआ। अब फिर चल पड़े या फिर गोल फिर नहीं हुआ। यार मौत ही नहीं हो रही, तो साला पिंग पोंग हो गई, और जो जिंदा थे उनके मरने की तैयारियां हो गई कि साला हमें हार्ट अटैक हो जाएगा। लाखों रुपए तो लग ही रहे। मैंने कहा देखो ऐसा है, समझो, ज्ञान देना पड़ा कि भाई ज्ञान ले लो और तो कुछ मिलेगा नहीं। यार ये 15 तारीख को ठीक होते हैं, 27 को फिर बीमार होना है, 35 को फिर बीमार, ऐसे ऐसे बीमारी चलनी है इनकी तारीख वाइज। मान लो 35 तारीख को होती है नया कैलेंडर बन जाएगा। तो आप ना 15 से 18 के बीच संयम रखो, उनको ठीक होने के 10 दिन तो दो। उन दिनों में भी फोटो कॉपी बन रही है। अच्छा जब वो थोड़ा सा कुछ ठीक हो, अब तो बिल्कुल ठीक हो गया, अब तो भगवान की बड़ी दया, हे भगवान दोबारा ना हो। ऑटो पायलट डिस्टर्ब हो गया। ऑटो पायलट क्या अपने आप चल रहा है प्लेन के, हमने इस पे क्लास की है पूरी ऑटो पायलट नाम से। जब प्लेन की लैंडिंग है दोबारा लेना पड़ता है एक बार ध्यान। ऑटो पायलट उतार भी सकता है, और ऐसा समय आएगा कि ऑटो पायलट इतना ताकतवर हो जाएगा कि प्लेन की लैंडिंग भी करेगा। और ये जानने वाली बात है, जब फॉग होती है तो प्लेन एक्चुअली ऑटो पायलट की मदद से नीचे आता है। वही रीडिंग करता भाई कैसे नीचे पहुंचना, डिस्टेंस कितना, हमें तो दिखता ही नहीं है। यानी कि मुन्ना अपने आप यदि करता रहे ना, चोट लगाता है, ठीक करता है, पंगे लेता है, झंझट देता है, लॉस देता है, फायदा देता है। हम क्या करते हैं, फोटोकॉपी भी तो यही बनवाता है। हाँ तो इसीलिए बनाता है ना, इसीलिए बनाता। जब मैं ये शुरू कर देता हूं, हाय लॉस हो गया यार, लॉस नहीं होना चाहिए। हम कहते हैं ना लॉस पे हमारी त्राही हो जाती है, यार लॉस नहीं होना चाहिए, लॉस हो गया। मुन्ना सुनता है लॉस 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 लॉस, मैंने तोता तोहफा दिवो तोहफा वो रैप करता है, गिफ्ट रैप बना करके रख लेता है। और जो ऑटोमेटिकली घाटा नफा नुकसान प्लस माइनस चलना है उसको गड़बड़ करता है। आप इसका एग्जांपल कर सकते हैं, छोटा बच्चा घर में देखेंगे, उसको मान लो लूज मोशन हो जाता है, पेट खराब है, आप उसके लिए ना घर में सब बैठ के हाय तोबा मचाना, हाय क्यों हो गया, वो बढ़ जाएगा। और आप कहेंगे ना दवा शवा कराओ, इसे ठीक करो, इसे दवा कराओ, मुझे दारू कराओ, ठीक हो जाएगा। वो बच्चा वाकई में ठीक हो जाएगा, क्योंकि आपने उसके ऊपर ऊर्जा नहीं डाली, ऑटो पायलट डिस्टर्ब नहीं किया, इसका ठेका सही चलता रहेगा। तो सर कई बार किसी बच्चे को किसी चीज से प्रॉब्लम हो रही है और ये पता भी लग रहा है, मतलब इस खाने से इससे हो रही है, अगर कोई और उसमें एनर्जी भी नहीं डाल रहा, तो जब बच्चा इतना समझदार है, मतलब उसको पता चल रहा है मुझे, और बार बार फिर वही चीज खानी और वही प्रॉब्लम होनी, तो फिर कैसे? प्रॉब्लम किससे हो रही है? बच्चे को हो रही है, बच्चे के शरीर को हो रही है। यहाँ पर हम बाफर कट करेंगे, फिर तोड़ेंगे इसको। बच्चे के शरीर को हो रही है, खिला कौन रहा है? मुन्ना। शरीर बता रहा नहीं चाहिए, मुझे सूट नहीं कर रहा है। अब मैंने क्या करना है? मैंने ये जानना है यार शरीर को क्यों खराब कर रहा हूँ, मत दो ना। मुन्ना कह रहा है मजा आ रहा है, ये तो ये जरूर खाएंगे। फिर उसका क्या इलाज है? आप ये इलाज ही तो सीखेंगे आज कि कैसे इसको पकड़ के साइड करना है, कि मैं अलग अपने घोड़े को मुन्ना के साथ ऑटो पायलट खराब करने में लगा दूं। जो चीज बता दी किसी ने, मान लो मैंने आपको बता दिया जी मैं चाय नहीं पीता, मुझे तकलीफ होती है, मैं लस्सी पी लूंगा, आप फिर भी मेरे स्वागत में चाय ही लाएंगे तो क्या होगा? बेकार है। नहीं, तो मैं आपके स्वागत पे लेके आती हूँ, तो ये आपको खुद को सोचना चाहिए कि मुझे नहीं पीनी। नहीं, मेरा मन अगर ताकतवर बहुत है तो मैं कहूंगा पता फ्री की मिल रही है, दूध भी ठीक ही डाला है उन्होंने, पत्ती भी लगता है टाटा की है। लालच ये डिस्टर्ब कर देगा। यदि हम अपने आप ही चल लेने देंगे और सिर्फ शिक्षित करेंगे, उसमें हीरा तराश के आएगा। हम नो करते हैं, नो। जितनी नो बनती है मुन्ना उतनी ही ताकत से उस चीज के ऊपर झंझट डालता है। आपने एक मेडिटेशन करी, रावण को लाना है, रावण आ गया, रावण के टाइम कोई झंझट नहीं है, रावण के साथ कोई नहीं आएगा, रावण जम के आएगा, क्योंकि हमारे संस्कार में है रावण द ग्रेट रावण। ये तो नो है, ये तो मुन्ना है, तामसिक है। अब आपको कोई सोचवाए ना सीता माता का सोच, रावण फट से आएगा, फ्री में, फ्री गिफ्ट में आएगा रावण। और ढेर फोटोकॉपी अगर आपने रोका और 5 मिनट अगर आपने रोकने के लिए सोचे अब नहीं आने दूंगा, सिर्फ रावण ही आएगा। ये पक्की बात है, क्योंकि आपके मानसिक स्थिति में हर समय खोपड़ी में कुछ चल रहा है। हर 5 से 6 सेकंड में इसके विचार बदलते हैं। यदि आप इसको फ्री छोड़ दें, जैसे अब तीसरी मेडिटेशन मान लेते हैं, यदि हम करते हैं, आंखें बंद कीजिए, विचार लेते हैं इसका, हम दोबारा से प्रत्यक्ष देखते हैं। ये 2-3-4 मिनट में होता है, लेकिन हम बहुत सूक्ष्म कर रहे हैं, एकमात्र छोटे अनुभव के लिए।
हम आंखें बंद करते हैं और ना अब इन चक्रों से निकल जाते हैं, इसको बहने दो। जो भी मन में आ रहा है, अच्छा बुरा, रावण शावण सीता, दफा करो यार, बहने दो, बिल्कुल बहने दो, बहने दो। देखते चलो कि मन में क्या क्या विचार आ रहे हैं। हर 5 से 6 सेकंड में अपने आप एक नया विचार आ रहा है। बहने दो। एक लंबी सांस लेके आंखें खोलिए, आंखें खोलिए। इस एक्सरसाइज में एक में है जो विचार के साथ भाग जाता है और एक में है जो देख लेता है। तो वो कौन सा वाला मैं है? ये देख लेता है कि मन क्या सोच रहा है। हमारे मन में अपने आप आ रहे विचार। इसी में से एक मैं निकल के मन के साथ भाग जाता है। यस, घोड़ा, घोड़ा, इसका घोड़ा पकड़ लेता है। ये तो वही रहता है, ये स्थापित है यहाँ, ये नहीं जाता, इसका घोड़ा ले जाता है ये। अब ये जो आपने किया, आप देखेंगे अगर हम इसे 5 मिनट करें, आज हम ध्यान की बात कर रहे हैं, ये 2 मिनट में नहीं होगा। 2 मिनट में ध्यान लगने लायक रामकृष्ण परमहंस नहीं है, तो ये आपको समय लगेगा। अगर आप इसे घर बैठ के 10 मिनट करेंगे, आप देखेंगे धीरे 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 मन की स्पीड स्लो हो जाएगी, विचार स्लो हो जाएंगे, विचार शिथिल हो जाएंगे, धीमे हो जाएंगे और पता लगा धीरे धीरे बड़ा शांत हो जाएंगे। समझ ही नहीं आ रहा क्या हो रहा है। जैसे इस गुड्डे को छोड़ दिया कि मर, जो मर्जी कर, हम सिर्फ तुझे देख रहे हैं, ये धीरे धीरे शांत हो जाता है। आपके जीवन में जो भी मानसिक परेशानी आती है, वो सारी की सारी मानसिक परेशानी अल्टीमेटली शरीर को परेशान करती है। आपके पास शरीर क्या है? चिज्जी। ये शरीर चिज्जी है। सर इसमें एक चीज पूछना चाहते हैं, जी। मन और शरीर दोनों एक दूसरे के पूरक हैं ना, बिना मन के शरीर नहीं चलेगा, शरीर के बिना मन पूरक नहीं है। शरीर मन का स्थूल रूप है और मन शरीर का सूक्ष्म रूप है। दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट है ना, डिपेंडेंट भी नहीं है। तो मन अकेला क्या सोचेगा अगर शरीर है और मन मन नहीं तो अंधाधुंध सोचता ही रहता है पागलों की नहीं, तरह। लेकिन जो बीमार उसको पड़ा उसका शरीर तो ही बहुत नहीं- सोचता है। अगर उसको शरीर ही नहीं मिला तो वो कैसे मन सोचेगा? मन को सोचने की ड्यूटी मिली है, वो सोच नहीं रोक सकता, लेकिन उसके पास शरीर ही नहीं है तो कैसे सोचेगा? कर नहीं पाएगा, कर नहीं पाएगा। सोचना बंद नहीं करेगा वो। यही तो संत तक पहुंचने की कहानी है। जब तक हम ये समझ नहीं सकेंगे, हम संतत्व को नहीं पकड़ पाएंगे, स्वामित्व को नहीं पकड़ पाएंगे। ये हर हालत में, ये जो मन है ये चंचल है, ये नहीं रुकेगा। चाहे तो एसी चलवा लो, गर्मी हो रही है। किसी को आवाज नहीं आ रही। हाँ जी। सर तो फोटोकॉपी बना रहा है और किसी इवेंट को बार बार प्ले कर रहा है, तो वहां पे फिर कोटा कहाँ प्ले होगा? कोटा एग्जॉस्ट कर देगा वो। प्री लिविंग क्लास देखना, खोपड़ी में हजम खत्म कर देगा, प्रत्यक्ष में होगा ही। कोटा खत्म हो गया तो फिर हम उसके आगे तो वैसे, मतलब जो हम यहाँ पे समझा है, उसके आगे तो वैसे ही नहीं जा सकते जब कोटा ही खत्म हो गया। तो फिर मन के फोटोकॉपी बनाने से नुकसान क्या और फायदा क्या? नुकसान ही नुकसान है, क्योंकि स्पीड से जीता ही। और फायदा ये है कि इसी में से गुरु निकल के आता है, कोटा फिर बढ़ सकता है। ये असीमित शक्तियों का मालिक है, इसके पास अनंत शक्ति है। आपका शरीर है इसके पास, ये चिज्जी होती है। आपके घर में सोफा है, आपकी बाइक है, आपकी कार है, सब चिज्जियां हैं। अगर आपकी चिज्जी खराब हो रही है, इसका मतलब अंदर का ड्राइवर पागल हो रखा है। अगर आपकी अलमारी खराब हो गई, नहीं लाए थे, आपका एसी खराब हो गया, आपके घर के अंदर गाड़ी आई थी वो खराब हो गई, मीन्स आप अंदर गड़बड़ हैं। अब आपको ये पता नहीं लगने देगा गड़बड़ है, ये मानेगा ही नहीं। ये हर हालत में ये कहेगा ना, सवाल ही नहीं उठता, मैं तो गलत हूं ही नहीं। क्योंकि ये कल्प्रिट के तौर पे कभी अपने आप को घोषित नहीं करेगा। मेरे पसीने से बदबू नहीं आती, मैंने फेयर एंड लवली लगाई, मैं तो सुंदर हो गया। इसकी मर्जी है, जो मर्जी सोचेगा, जो मर्जी कराएगा, ये पागल कर देगा। इसे कोई लेना देना नहीं है। अल्टीमेट बात क्या है कि ये चिज्जियां खराब कर देगा। इसकी स्पीड बहुत तेज है। हाँ जी सर, आपकी क्लास थी, उसके अंदर आपने एक बताया था कि हम पूरी ब्रीदिंग अंदर ले रहे हैं और बिल्कुल छोड़ते हैं, तब तो कोई सर विचार आते नहीं है। वो तो फिर उस टाइम पे तो मुन्ना जो इसे नाभि पे ले जाके आग लगा के फूंक देते हैं ना, यहाँ आग है, नाभि तक खाना लेके जाओ ना। खाना खाते हुए जो संत का ध्यान है, ये खाना खाते हुए भी लग सकता है। आप नाभि तक भोजन खाओ। आप अक्सर जीभ से खाते हैं, पिज्जा आ रहा है, मजा आ रहा है। संत क्या खाता है? नाभि से खाता है, वो पेट तक पहुंच आता है, हर अन्न फूक के खत्म हो जाता है। बच्चों के पेट क्यों खराब होते हैं? ऐसे बड़े लोग हैं जिनको मैं खुद क्या कहूँ, शब्द है, घमंड की बात आ जाती है। ट्रेंड किया गया कि पिज्जा खाओ और यहाँ से खाओ, पेट ही खराब नहीं होता। यहाँ से कैसे खाया सर? यहाँ से किया, जीभ से स्वाद लिया और यहाँ ध्यान ऊर्जा रखी, ये पेट में जाएगा, ये पेट में जाएगा, ये पेट में जाएगा, ये पेट में जाता है और यूं हजम होता है, गायब। सर बच्चों के लिए तो टीवी चला दे तो ध्यान डाइवर्ट हो जाता है, अभी उस लेवल पे तो है नहीं बच्चे। हाँ तो चला लो,
अगर उनको बेटर ट्रेंड करो, क्योंकि सारी जिंदगी फिर वो डाइवर्जन पे ही चलेंगे, सारी जिंदगी डाइवर्जन पे चलेंगे। बच्चों का ध्यान, ये बात करेंगे पढ़ाई में, बच्चों कहते हैं बेटा ध्यान से पढ़, ध्यान से पढ़ो, ये बच्चे पढ़ते नहीं, ध्यान से कैसे पढ़ो बात करेंगे। तो ये क्या करता है, मुन्ना की स्पीड बहुत ज्यादा तेज है, बहुत स्पीड, ये बहुत तेज गति से चलता है, ये कुछ भी सोच सकता है, कितनी फास्ट सोच सकता है, समय की धारा से आगे जा सकता है, इसे कोई लेना देना नहीं। तो क्या होता है, 20 साल का एक बच्चा है जो शरीर की उम्र है, शरीर आयु, ये 20 की तरह ही सोचता है, मस्त है यार, खाओ पियो पार्टी करो, कोई सियापा नहीं। तो जब वो खाता है वो क्या करता है, जलेबियां। अब आप 40 के हो गए, आप कैसे कहेंगे जलेबी, ओह जलेबी आई है, पर साली यार शुगर भी आजकल खा लेते हैं, काफ बस बस हो गया। फिर आप 50 हो गए, 60 हो गए, फिर जलेबी आई है, छोड़ो यार कोई नहीं। 20 वाले ने 20 की तरह, अब 40 वाला अगर खाता है ऐसे, अबे जलेबी आई है, खाओ साला, देखी जाएगी, देखा जाएगा, पे क्लास की हुई है पूरी। ऐसे लोग हैं, उनको देख के लोगों को जलन होती है, अबे साले लक्कड़ हजम पत्थर हजम, साले ताऊ तेरे दांत भी पूरे आते भी तेरी सेट, क्योंकि वो उम्र से आगे नहीं बढ़ा। 20 की आयु में 20 के हो गए, अब आप संसारिक रूप से जागरूक हो गए, फिर धीरे धीरे तो समझदार हो जाते हैं, तो आप ना 30 के हो गए, अब आपको बुढ़ापा पहले ही आ गया। कल मुन्ना आगे जा रहा है, स्पीड आगे चल रही है, इसने आपको 10 साल आगे पढ़ा रखा है, और आप 40 की तरह सोच रहे हैं। ऐसा होता है यार, स्वस्थ देखना पड़ता है भाई साहब, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, आपको पता है, ऐसा हो जाता है, थोड़ी सी ऊर्जा डाल दी हार्ट पे, कोलेस्ट्रॉल पे, थोड़ा सा ऐसा होता है भाई साहब, लिवर पे लोड आता है, ऐसे नहीं होता है। आपने देखा होगा अक्सर ये सोशल मीडिया पे वीडियोस आते हैं, हमारे पंजाबी भाइयों के, और कहते हैं कड, ऐसे होता है, पेट रखा होता है इतना बड़ा भारी भरकम, और ऐसे चलते हैं, और कड्डा मुर्गा चिकड़ किथे है, केड़ी लेके आया बॉटल, और छट पर की करना है, ब्रांड दा की है, अपन नशा करना है यार, नशा करते हैं, उनके लिवर खराब नहीं होते, किडनियां खराब नहीं होती, उन्हें कोई लेन देन ही नहीं, साला मरना है जीना है। मुन्ना के ऑटो पायलट में फिक्स है, 80 पे मारेगा तो 80 पे मारेगा। अगर हम अपनी मर्जी से मरते या किसी को मारते, तो सच बता रहा हूं सारी दुनिया खत्म थी। 2 खून तो हर आदमी मिनिमम करता है हर हफ्ते, और अपने आप को तो पता नहीं कितनी बार मार चुके होते हैं हम। तो क्या होता है, 40 के बारे में तरह सोचना शुरू कर दिया, अब क्या होता है, धीरे धीरे बॉडी 40 की तरह बिहेव करने लगती है। अब 40 की एज हो गई, अब आप 60 के बारे में सोचने लग गए। 40 में 40 का सोचो ना यार। अब होता क्या है, 50 की एक अंदाजा लेते हैं हम, जिस पे जाके आदमी कहता है बीपी हो गया, कोलेस्ट्रॉल हो गया, और डॉक्टर के पास था, डॉक्टर साहब मैंने अपने 20 साल पिछले जिंदगी से ना अपना नाश पीटना शुरू कर दिया, ये हो गया। डॉक्टर कहता है हॉबी लाओ, हॉबी, हॉबी, सैर करो, खेलो। मतलब 50 साल की बॉडी आपके 70 साल की खोपड़ी की वजह से खराब हो रही है, तो आप 25 साल के खोपड़ी बनाओ। कैसे? खेलो खेलो, स्ट्रेस मत लो, स्ट्रेस मत लो। स्ट्रेस मतलब आगे जा रहे हैं हम, मन भागता है, स्पीड बहुत तगड़ी है, आगे भाग गए। पहले शक्ल ऐसे थी, अब रहती है पता नहीं कौन, मैच्योर नहीं हो गए, ऐसी की तैसी हो गए। स्ट्रेस भी तो मुन्ना ही देता है बहुत ज्यादा, अगर एक लेवल में। स्ट्रेस मुन्ना नहीं देता है, स्ट्रेस जब मैस हो जाता है और मुन्ना बागडोर पकड़ लेता है, तो वो कहता है भाई फोटोकॉपी उसी की बनानी है भाई, जिससे तोते उड़ेंगे। बार बार गलत सोचवाता है, ये तमस है, गंदी बात। नो 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 सोचवाता है, नो की कॉपी बनाता है, अगर ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए। स्ट्रेस को अगर पता चल जाता है, जैसे उसको मुन्ना स्ट्रेस दे रहा है, अगर आप बोल दो यार क्या कर रहा है, बस भी कर, तो वो एकदम शांत भी हो जाता है। यस, देखो उन्होंने रियलाइज किया, आज एक्सरसाइज करेंगे, इसकी याद दिलाना मुझे। अभी मुन्ना से बात कराऊंगा आज सबकी, ठीक है, याद दिलाना। 50 में ये हो गया, अब क्या डॉक्टर कहता है 25 की तरह बिहेव करो, 3 चक्रों में थोड़ा सैर करो। कितना काम करोगे भाई साहब, खत्म। जो तो 25 की तरह दोबारा खोपड़ी कर लेता है वो ठीक हो जाता है। मुन्ना की साइकिल चलती है 14 साल के हिसाब से। ये सब संत की ही मेडिटेशन पे जा रहे हैं हम। सर ये फिक्स होता है कि किस उम्र में कैसा सोचना है? नहीं, सोचना स्वतंत्र है हमारा, होना फिक्स है, हम उसको बदल देते हैं। लेकिन हम सोच से होने को भी टाल सकते हैं, बदल देते हैं, टालता नहीं। टाल या बदल मतलब आगे पीछे हो जाता है, उसका मैग्नीट्यूड कम कर सकते हैं। यस। हमारी आयु लेके चलिए आप, ऐसे चलती है, 14-14 साल के सेक्शंस में चलते हैं। ये बायोलॉजिकली मेडिकली प्रूव हो चुका है कि हर 14 साल में हमारा शरीर एक नई शक्ल ले लेता है। 7 से 14, 7 से अगला 7, इसमें परिवर्तन आते हैं। हर 14 साल बाद की अपनी फोटो देखेंगे आप तो कुछ नए से लगेंगे, दूसरे को दिखाएंगे यार थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है, इतना इतना सा फर्क है, शरीर चेहरा सब बदलता है। तो क्या होता है, एक व्यक्ति है
जो अपने मजे में रोने पिटने के साथ जिंदगी बढ़िया से बिता रहा है, खूब खून पीता है, रोता पिटता है, वो ऐसे चलता है 14 + 14 + 7 + 14 + 7। अब वो क्या होता है 14 साल के बाद के 14 साल में 28 साल का हो जाता है और दिमाग में क्लेश, सोच, भविष्य की टेंशन 35 जैसा दिखता है। उसकी फेस वैल्यू, लुक, बॉडी की लैंग्वेज, चलना फिरना, चुस्ती स्फूर्ति ये बदल के 35 जैसी होती है। फिर वो होता है 14 14 42 और वो दिखता है कितना है 16 56 साल जैसा। कई लोग 42 में 56 दिखते हैं, ऑटोमेटिक होता है ऐसा, बॉडी अपने आप करती है। फिर उसके बाद कितने हुए जी 42 56 हो गया, ये 77। आपने अक्सर देखा होगा कई लोग, कई लेडीज का ऐसा होता है, जेंट्स होते हैं, उनका बुरा हाल हो जाता है, 50-60 साल के होते हैं और ऐसे बुजुर्गों की तरह जाते हैं कि यार शरीर में तकलीफें। डॉक्टर के किसी फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाइए आप। फिजियोथेरेपी का मतलब है कि आपने अपनी बॉडी का सत्यानाश कर दिया है, उम्र से पहले दर्दें डाल दी हैं शरीर में। तो उसके बाद फिजियोथेरेपिस्ट के पास 50-60 साल की उम्र के ऐसे लोग आते हैं जिनकी बॉडी 70-80 साल जैसे वाली होती है। अब जो संत के ध्यान को समझता है, जिसकी अभी हम बात कर रहे हैं और आगे चलेंगे, वो अपनी आयु को, शरीर को एंटी एजिंग पे डालता है। वो क्या करता है 14 हो गया, फिर 14 हो गया, फिर 14 - 7, फिर 14 - 7, 14 - 7। आप 28 के होते हैं, फिर आप 42 के होते हैं और लगते 35 जैसे हैं। फिर आप 56 के होते हैं और लगते हैं 42 जैसे। फिर आप 70 के हो जाते हैं, 70 हो गया जी मेरे ख्याल से 70 हो गए, 70 के और लगते कितने हैं आप 49 के लगते हैं। सर बाय लुक, बाय दिमाग से, बायोलॉजिकल एज, बॉडी में जान होती है उतनी। आप 50 के हैं और 25 जैसी जान होगी बॉडी में आपकी। आपके शरीर में 25 के हैं और ऐसे होते हैं जान। ये जितने हीरोज हैं हमारे, आमिर खान, शाहरुख खान, फलाना ढिमकाने, ये कोई मजाक ना समझे, चेहरा इनका झड़ रहा है लेकिन शरीर में पूरी जान है। ये नींद पूरी लेने पे ध्यान देते हैं, सेक्स लाइफ अपनी अच्छी रखते हैं। ये स्पेसिफिक शब्द है क्योंकि शरीर में शक्ति ही नहीं रहती, किसी लायक नहीं रहता मनुष्य। अनिल कपूर ने और बुरे हाल मचा रखे, गदरी मचा रखा है। उसके दम पे हमें समझा सकते हैं कि मान लो भाई अब -40 पे चल रहा है, वो मतलब 40 साल पीछे चल रहा है वो। उसके बारे में एक वो चल रहा है कि जी 40 साल पहले भी ऐसा ही था, आज भी ऐसा। चेहरे में परिवर्तन है लेकिन ऊर्जा उतनी क्यों? ऊर्जा वही है। आपके शरीर ने 70 साल की एज में बाल सफेद करने हैं, वो शरीर की प्रक्रिया है। जब वसंत आएगा नए पत्ते आएंगे, पतझड़ आएगी पुराने पत्ते झड़ेंगे। ये सबके, ये तो नेचर्स गेम है। आप एक पेड़ को 10 साल पुराना है, एक पेड़ 50 साल पुराना है, उसकी प्रक्रिया सेम चलेगी, लेकिन 50 साल वाले की लाइफ आगे उतनी कम हो गई, 10 साल वाले की लाइफ ज्यादा बची है क्योंकि वो मुन्ना है ना 80 साल जीवन है। लेकिन आपकी फिजिकल बॉडी कैसे बिहेव कर रही है, वो क्या कारण है? क्योंकि आप ध्यान ऊर्जा संभाल गए हैं। ये ध्यान ऊर्जा, तो मुन्ना क्या कर रहा है? एंटी एजिंग कर रहा है। क्योंकि आप 50 के होकर भी कहते हैं गबल जबल जबल जबल, और आप 25 के होकर भी कहते हैं सीरियस रहना। इससे पहले कि डॉक्टर बोले ही इज वेरी सीरियस, वो पहले ही सीरियस है और अपनी लाइफ का नस पीट रखा है। माफ नहीं कर पाते। छोटा बच्चा, यार दोस्त कितनी जल्दी माफ करते हैं। लड़के क्यों दोस्तों के पास जाके बिगड़ते हैं? देख गाली, देख गलौज, देख कलेश, और अगले दिन कहते हैं जा यार भाई है यार, भाई माफ कर दे यार, सॉरी यार भाई, खत्म हो गई ना। खत्म हो गई, बाकी खत्म हो गई। और उसके पेरेंट्स घर बैठे हो, कहते हैं कैसे खत्म हो गई, हम राजपूत खानदान से हैं। क्या हो रहा है? ये एजिंग हो रही है, ये ऑटोमेटिकली एजिंग हो रही है। जैसे कोई शैतान प्रवृत्ति का जिसको हम बोल देते हैं, तो दूसरों का बुरा करने वाला ही है, जैसे उनमें भी बड़ी ताकत होती है, उनकी भयंकर ताकत। और वो उसको मुन्ना की मर्जी से चला के चलते हैं। आप क्रिएटिव भी हो सकते हैं, आप डिस्ट्रक्टिव भी हो सकते हैं, पर मकसद कहने का आप जो कर रहे हैं ना, उसमें रोते पिटते नहीं। आपने मान लो किसी का खून कर दिया, आप करो जस्टिफाइड, आई डोंट हैव प्रॉब्लम, तो वाकई में कोई दिक्कत नहीं होगी। हम रो पिट रहे हैं यार, लोन नहीं हो रहा, अबे होएगा साले, भगवान करेगा। ऐसी पैसे तेरे को किस लिए रखा हुआ है? वो किस लिए रखा हुआ है उसको? मुझसे किसी ने कुछ दिन पहले कहा कृष्ण जी के बारे में आपने ऐसे बोला उस क्लास में, उसने आपने वैसे बोला, आपने पट्ठा कह डाला। मैंने कहा तो यार गलती भी तो होती है इंसान से, आप माफ कर दो। कृष्ण जी आपको माफ नहीं करेंगे। मैंने कहा इतनी कृपा करेंगे मुझ पे कि मुझसे बात करेंगे, मुझ पे इतना ध्यान देंगे कि साला माफ करूं ना करूं। मैंने कहा वैसे निहाल हो गया मैं तो। बोले बस आपने तो बातें करनी है ना, बातें में घुमा देना, कुछ सिर पैर नहीं। मैंने कहा भाई सोचने की बात है, मेरे हिसाब से तो कृष्ण जी अंधे हैं। बोले आप फिर बदतमीजी कर रहे हो, फिर बकवास कर रहे हो। मैंने कहा यार ये बताओ, संसार में इतना दुख है, इतनी दरिद्रता है, इस्कॉन इतने लोग जाते हैं, मंदिर जाते हैं, कृष्ण जी क्यों नहीं देखते? कहते मैंने आपसे बात ही नहीं करनी।
ये सच्चे सत्य बात है। कहते आपसे बात ही करना बेकार है, आप तो हमारा भी नाश पीट दोगे, हमारे अंदर कृष्ण भी खराब कर दोगे। क्योंकि कृष्ण एक ऐसी शक्ति है, उस ऊर्जा को जानना, ये ऊर्जा है, ये अच्छा बुरा नहीं मानती। पेट अच्छा बुरा नहीं मानता है, हम मानते हैं। चिकन खिला दिया गंदी बात, खिचड़ी खिला दी अच्छी बात, हम मानते हैं अच्छा बुरा। हमारे वजह से मुन्ना पंगे लेता है और हम ध्यान अवस्था से चले जाते हैं। हमारा ध्यान किधर है? मेडिटेशन का अर्थ समझिए, मुन्ना को, मन को विश्राम देना, मुन्ना को विश्राम देना, ये मेडिटेशन होती है। लोग क्या करते हैं, शरीर को रख लिया ऐसे, थोड़ी देर में शरीर कहता है निन्नी आएगी। मन को विश्राम, मन को सुला देना, मन को रेस्ट देना, क्योंकि मन भागे चले जा रहा है, पागलों की तरह चबड़ चबड़ चल रहे हैं थॉट्स। हम एक आदमी चुपचाप बैठा हो ऐसे, उसको चेहरे में ये देखना जरूरी कि ऐसे होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए। ऐसे होगा, उससे बात करें झंझोल के, भाई साहब क्या सोच रहे हैं, वो कहेगा झंझट ही झंझट है जीवन में, साले एक तो घुटने नहीं चलते, बीवी नहीं सुनती, भाई साले इतने कमीने मैंने पाले पोसे, देते कुछ नहीं, औलाद साली कुछ करती नहीं, कोई किसी चीज के प्रति कुछ नहीं है, डॉक्टर भी साले चोर है, मेरा ऑपरेशन भी फेल कर दिया। कोसेंगे बैठ के वो, और अपने आप बॉडी एजिंग पे चलती चली जाएगी। क्यों कहते हैं ब्रिस्क वॉकिंग करें? वॉकिंग क्यों ना करें, तेज चलें, सिर्फ चलें क्यों नहीं? अब भाई तेज तो 25 में चलोगे, 70 में तो कहां घिसट हो गई। तो डॉक्टर क्यों कहते हैं ब्रिस्क वॉकिंग, तेज चलो, फैट लॉस होगा। फैट क्या है? फैट क्या होता है? यहां पर एक पपीता रख लिया आपने, कहते हैं दिमाग का दही बना दिया, पत्थर बना दिया इसको। दही जमी हुई होती है, दूध जमा हुआ नहीं होता, दही बना लिया, यानी कि पकड़ के बैठ गए यार, छोड़ते ही नहीं। अगर आपने छोड़ना सीख लिया तो मुन्ना ऑटो पायलट पे शांति से काम करेगा। इसकी समस्या क्या है? जब आप इसे देख रहे हैं, जैसे लास्ट एक्सरसाइज में आपने इसे देखा, तो आराम से फ्री फ्लो कर रहा है, धीरे धीरे स्लो हो जाएगा। फिर क्या होगा? इसको क्लेश मच जाता है, यार बॉडी मेरे कब्जे में नहीं है, मेरा ये मन कर रहा है करने का, मेरा वो मन कर रहा है। जैसे सबसे साक्षात एग्जाम्पल है वो सारे के सारे हमारे शराबी प्रेमी भाई जो कहते हैं यार आजकल भाई मांगे ना हम कुछ दारू वारू नहीं चल, और यार माता के दिन चल रहे हैं यार, आजकल मैं माता रानी के दरबार रोज जाता हूँ, माता को करजाई करके छोड़ूंगा ऐसी की तैसी। उसमें 9 दिन भाई साहब एहसान का पिटारा 90 का स्कोर होगा, दारू नहीं पीऊंगा, छूंगा नहीं, हाथ नहीं लगाऊंगा। अच्छा तो फिर दारू का करेगा क्या? 10वें दिन देखिए भाई टूट के बस बेहोश नहीं होगा, नाली में देखिए तो सही। वो क्या कर रहे हैं? बॉडी को नहीं पीने दे रहे, बॉडी को नहीं पीने दे रहे, लेकिन मन चला हुआ है। संत कौन है जो कहता है यार जब पीनी हो पी, नहीं पीनी नहीं पी। अब आप बड़ी मजे की बात सोचेंगे, ये संत है, दारूबाज संत है यार, शंकर जी हमारे सुट्टेबाज संत है, वो भगवान है हमारे, यार कैसी बात है। और हमारे स्वर्ग में क्या है? मंगल रस तो है नहीं, सोमरस है, वहां पर अप्सराएं हैं, क्या क्या दे रखा है साले हमारे शास्त्रों में, क्या लौट रहा है ये। आप हैरान हो जाएंगे सोच के, यानी कि मेरे अपने कंट्रोल में मेरा मन है तो मैं राजा हूं, मैं सम्राट हूं। ये शब्द आता है स्वामी, जो अपना मालिक है। मैं अपना मालिक हूं, मेरी मर्जी, मैं पागल नहीं होऊंगा या खुश नहीं होऊंगा, मेरी मर्जी। जिसमें स्वामित्व है उसे स्वामी कहा जाता है, और जो समय से परे चला गया उसे संत कहा जाता है। एक बार एक सेठ जी थे, तो उन सेठ जी के पास बड़े धनाढ्य रिश्तेदार आ गए। एकदम रिश्तेदार बैठे गपशप कर रहे हैं, सेठ जी ने कहा खाना लाओ, नमकीन लाओ या बर्फी लाओ, खिलाओ पिलाओ, सेवा हो रही है जम के। थोड़ी देर में नौकरानी थी घर की, वो आई, लाला जी 9 लाख का हार चोरी हो गया। बोले अच्छा चलो ठीक है, कोई नहीं, ठीक है जाओ तुम जाओ। रिश्तेदारों ने कहा हाँ यार पागल है, पर क्या बोले यार, इतना सेठ है, लाला बोल नहीं सकते, चक्कर क्या समझ नहीं आ रहा। वो हतप्रभ हो गए, उनसे बोला तक नहीं गया। उनकी बातचीत चलती रही, और बिजनेस में क्या, और लल्ला कैसे कर रहे हो, बच्चे क्या कर रहे हैं, और तुम्हारी जमीन का क्या हुआ, बातचीत चल रही है। 15 मिनट में वापस आ गई, बोली अरे लाला जी वो मिल गया, हार मिल गया, वो ललाइन ने रखा था संभाला, बोले मिल गया। बोले हाँ ठीक है चलो जाओ दफा हो जाओ। अब उनसे रह नहीं गया, बोले यार लाला जी ये बताना पड़ेगा, कोई आपको बोल के गई, हमारे तो चीजें मच गई, आग लग गई, हम तो हैरान परेशान, हमें तो समझ नहीं आ रहा, आपका 9 लाख हार गायब हो गया, आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ा। बोले तो क्या कर सकते हैं आप, देखो हार तो चला ही गया, अब क्या मन की शांति भी चली जाएगी। एक तो लॉस खा लिया चीज का, अब एनर्जी का लॉस है, अब साला मन की शांति भी गवा दूं। चीजें जानी है, मैं थोड़ा बहुत दान दक्षिणा में भी लगा रहता हूं, क्योंकि संसार है ना। देखो ज्ञान हो जाए तो बाद में सब जाना ही है, तो ना पहले ही थोड़ा थोड़ा खुद देते रहो। होता क्या है, थोड़ा थोड़ा मैंने दे दिया, थोड़ा थोड़ा कोई चोर ले गया, थोड़ा थोड़ा कोई दोस्त ले जाते हैं,
तो बोले ऐसे तो अशांति खो जाएगी, तो चला गया। कुछ दान भी करते रहना चाहिए जीवन में, क्योंकि दान दक्षिणा से क्या होता है, स्वयं देते रहो, धीरे धीरे क्या होता है, एक तो धन शुद्ध हो जाता है, पता नहीं किस किस का जाना है, कोई छीन के ले जाएगा, दुख होगा, खुद ही दे दो थोड़ा सा, तो क्या होता है ना, पुण्य महसूस होता है। अब पुण्य होता है नहीं होता ये तो पता नहीं, लेकिन ना छोड़ने की आदत बन जाती है, और छोड़ने के संस्कार से क्या होता है, उम्र के साथ ही आदत बढ़ती चली जाती है, और जब शरीर इस योग्य नहीं रहता कि सब भोग सके, तो देने में बड़ा आनंद आता है, क्योंकि जो भोग रहा है उसे देख के बड़ी प्रसन्नता होती है, बड़ा अच्छा लगता है, अरे वाह उसने देखो क्या मजे में खाया, मुझसे तो खाया नहीं गया, उसके देखो धन कितना काम आया, मेरे तो बस का ही नहीं था संभालना, तो बड़ा अच्छा लगता है। और मृत्यु के समय जब सब छूटता है तो बड़े आनंद से मृत्यु होती है, कोई कष्ट नहीं होता प्रभु के धाम जाने में। बोले जी ज्ञान तो समझ आया, लेकिन ये जो आपने फिर जब मिल गया तो आपने तब भी कुछ नहीं किया। बोले तो क्या करें, देखो ललाइन कितनी प्रसन्न हो गई, फिर भगवान ने दे दिया, वो दिए से बाज नहीं आता, नौकरानी की नौकरी छूटने से बच गई। भाई ये तो संसार है, माया है, इसमें खोने से रो पड़े, मिलने से हंस पड़े, ये तो पागलपन है। क्योंकि कोई चीज खोती है तो हम बर्बाद हो गए ऐसा सोचते हैं, और मिल जाती है तो अहंकार हो जाता है। बोले अहंकार भी टूटता है और रोना पिटना भी खत्म होता है। कितने टाइम रहना है, इसलिए ना आदत नहीं बनने दो। जो मनुष्य अहंकार में या रोने पिटने में लिप्त होता है, ये सब दिमाग की बेवकूफी है, और दिमाग की बेवकूफी को सत्संग धोता है। इसी प्रकार जीवन का लक्ष्य मिलता है कि अब करना क्या है, कैसे जीने का है। अर्जुन भी लक्ष्य से विहीन हो गया था, उसको भी कृष्ण ने क्या किया, लक्ष्य दिया, वो भी टूट फूट के खत्म हो गया था। ये क्या करें, खत्म हो गया, बी अ फाइटर, हार नहीं माननी। 9 लाख हार चला गया, हार गए ना, 9 लाख हार मिल गया, जीत गए ना। जब आप एक बुद्धि हो जाते हैं तो आप संत कहलाते हैं। संतत्व का मतलब क्या हुआ, समय का अंत हो गया, आप समय से परे चले गए। समय क्या है, अच्छा भी और बुरा भी है। अब आपका समय ना तो अच्छा है और ना तो बुरा है। आपको 9 लाख हार डिगा नहीं सकता, आपकी प्रॉपर्टी हिला नहीं सकती, आपके शरीर को जो 72% गाड़ी आखिर तक जाती है शमशान पे, इससे ज्यादा ताकतवर, इससे ज्यादा मोल वाली चीज कोई नहीं है। ये आखिर तक शमशान तक जाएगी, इससे कीमती इसको एंटी एजिंग पे ले जाना है, संत बनना है। आप संत बनकर भी जीवन की ऐशे कर सकते हो, फुल पार्टियां कर सकते हो, अय्याशी कर सकते हो, कोई समस्या नहीं है, लेकिन आपको फर्क ना पड़े। आप समय से परे चले गए, अच्छा समय आया, हजार पार्टी, नो लॉलीपॉप। बुरा समय आया, वो यार झंझट, नो कोटा। 4 दिन में कोटा समाप्त होगा। आप जब तकलीफ, मैंने पीछे एग्जांपल दिया, उनको तकलीफ हुई हस्बैंड को, वो हर दिन में 4 दिन में अप डाउन हो रहे थे। जब वो स्थिर बुद्धि हो गए ना, तो क्या पाया, यार 3 दिन में फिर आ गया आईसीयू से बाहर, 1 हफ्ता हॉस्पिटल रहे यार, फिर ठीक हो गए। कोई बात नहीं यार, फालतू की खुशी और तसल्ली भी नहीं मनाई। कैसे रहे, समबुद्धि, संत बन गए। समय अच्छा होगा बुरा होगा किसके लिए, मन के लिए। समय कैसा है, आपका बाहर गर्म मौसम चल रहा है, अभी सर्दी से निकले, यार मजा आ गया भाई, क्या मीठी मीठी गर्मी लग रही है यार, अभी 2 महीने बाद पापड़ बना देगा आपको ये सूरज। आप सिके पड़े होंगे, तपे पड़े होंगे, फिर आप गालियां बकोगे, यार ये सड़ी गर्मी, यार ये मौसम नर की है, यार जिंदगी फलाना ढिमकाना। उसके बाद मीठी मीठी बरसात आएगी, फिर आप कहोगे वाह। ये क्या है, ये मन है। समय किसका है, अच्छा बुरा मन का। आपका क्या है, आपके पास आपकी अपनी मलकियत है, आप स्वामी हैं, स्वयं के मालिक। अच्छा है बुरा है, ये मन है, ये फोटोकॉपी बनाता है। हमारा बचपन जब पैदा होते हैं, हमारे जीवन के अंदर शुरुआत होती है बचपन, फिर आती है जवानी, फिर गृहस्थ। सर जब एक आती है तो दूसरी चली जाती है, ऐसा तो नहीं होता ना? शरीर की अवस्था को बांटा गया है। आप 90 साल के भी जवान हो सकते हो, 90 साल के बच्चे भी हो सकते हो। आप जितना ये रहेगा, यू आर लिविंग दिस वे, आप इस उम्र पे जी रहे हो, बॉडी वैसी होती चली जाएगी, आपके शरीर अपने आप ही ठीक हो जाएगा ऑटोमेटिकली। स्किन की इलास्टिसिटी खराब नहीं होगी। चाइना जैसी कंट्री, जापान जैसी में कोई पाप पुण्य का लफड़ा नहीं। हमारे तो सारे पुण्य का लफड़ा, पुण्य खत्म नहीं होता, हमारे पुण्य खत्म नहीं, तो इसकी बात करेंगे, याद मत दिलाना मुझे। गुरु जी एक चीज और है, आपने सिर्फ पाप पुण्य पे कहा, हम लोग कुछ दान देते हैं तो ये सोचते हैं, किसी को पंडित बताएगा तुम सरसों का तेल दान नहीं दो, किसी को तुम चीनी नहीं दो, किसी को तुम गुड़ नहीं दो, किसी को काले राजमा, काले उर्द वगैरह नहीं दो। ये मैं देखता हूँ सिख समुदाय में कुछ नहीं है। गुरुद्वारे जाते हैं, सोना भी निकाला दे दिया, किसे भी निकाले दे दिए, किसे दिए, गुरु के द्वार पे देते हैं। और वो कहाँ देते हैं, पंडित जी वाले। पंडित जी वाले मतलब हम
पंडित जी वाले जो या दान किसी होते गरीब हैं को दे दिए। वो ग्रह उतारते हैं, हाँ तो वो हमारे वो हमसे आपा उतारते हैं और वहां हम दशबंद करते हैं। दोनों दानी अलग हैं, दोनों ही दान अलग है। वो कहता है अच्छा तेरा शनि मेरी दक्षिणा प्लस ये उसके ऊपर उतार दे, यानी कि ये जो अपना थैला है तेरा आलू का गंदा है ये उसको दे आ। हम अक्सर ये करते तो हैं। हमारे यहाँ राशि के हिसाब से दान क्यों नहीं? ये राशि के हिसाब से दान, एक सेकंड, राशि के दान ये मैं बात करता हूँ, समय मिला था। सनातन धर्म में राशि के हिसाब से दान, हाँ, बाकी साइंटिफिक है, मुसलमानों में है साइंटिफिक है ना। ये सिख समुदाय, हालांकि सिख समुदाय भी हिंदू है, वो दान नहीं कर रहे वो दान नहीं कर रहे, लेकिन वहां पर जो है वो गुरु को अर्पण कर रहे हैं। वो दोनों अलग है ना, दोनों अलग है। हम भी अगर मंदिर में जाके भगवान को भी अर्पण कर रहे हैं तो भी हमें कि आपको मंदिर में ये चढ़ाना है, शनिवार को आपको तेल चढ़ाना है। हमारे किसी शास्त्र में नहीं है चढ़ाना, कोई कहेगा कि आपका हो जाए। हमारे किसी शास्त्र में नहीं कि भगवान को अर्पण करो, क्योंकि हमारे किसी शास्त्र में भगवान बाहर एग्जिस्ट नहीं करता। ये पंडितों ने फ्रेंचाइजी खोल रखी है। हमारे किसी ग्रंथ में नहीं लिखा कि मंदिर नाम की जगह होती है, मन के अंदर होता है मंदिर। ये सब पंडितों ने बना रखा है, इसके लिए वो मेरा खून जरूर पिएंगे। ये फैक्ट बात है, क्योंकि ये जो बना रखा है दुकानदारी है। भगवान को दो, क्या दो भगवान को? कौन है भगवान? भगवान को क्या दे सकते हैं? कुछ नहीं, वही तो हमें देता है। तो फिर क्या दे रहे हैं हम जाके? पंडित ने हमारे बुद्धू बनाया, बड़ा मजा आया और हम बन गए। ये दुकानदारी है। गुरु और पंडित, शिक्षक और गुरु, ये शब्द अलग अलग हैं, सारे मतलब अलग हैं। वैसे देखा जाए तो उनका एक अपना बिजनेस है पंडित का। क्या करे बेचारा? सबका अपना अपना, किसी का गारमेंट, किसी का कुछ। वो सत्य है, क्या करे बेचारा, क्या करे? अगर सारे ज्ञानी होंगे तो बिना डरे कोई देता नहीं। बिना डरे को देता। मेरे से परसों किसी ने फोन आया, जो कनाडा में जाता हूँ मैं, करते हैं राकेश जी का। उन्होंने बोला जी सदगुरु का कार्यक्रम शुरू हो रहा है, वहां चलना जाना है। जाऊं नहीं जाऊं? उनकी वाइफ कहती है नहीं जाना, वो कहते हैं जाऊं ना जाऊं। मैंने कहा फंसे हुए हैं आप में, जाओ, क्या बुराई है, जाना चाहिए। बोले मुझे समझ नहीं आया, सदगुरु इतने लोगों को ये करते हैं, वो कहते हैं, ये कहते हैं। मैंने कहा तो ज्ञान कैसे दे सबको? सारे ज्ञान लेने योग्य नहीं है। अब 90% पॉपुलर आदमी, 90% आदमी उनके पास वो आता है जो कहता है हमें ज्ञान दो। यानी हेलो अंकल सुनो, अंकल मुझे पीएचडी करा दो। हेलो अंकल आवाज आ रही है? यार पीएचडी करा दो, ज्ञान दे दो। अरे पीएचडी करने वाले 10 लोग होंगे गिनती के, वो उनको अलग से देंगे ज्ञान। बाकी को क्या देंगे? कहेंगे ले झुंझुना, राम राम का नाम ले। 90% को कैसे टैकल करे? इसलिए ज्ञान देने वाला भी सत्य करता है, सही कहता है। मुझे कई लोगों ने कहा वो तो गलत कहते हैं, सही नहीं कहते। अरे तुम उनकी मजबूरी समझो यार। वो 90% उन लोगों को भी डील करते हैं जिन लोगों को झुंझुना देना पड़ेगा, उन्हें ज्ञान समझ नहीं आएगा। वो कहेंगे आ तो गए देना, पीएचडी करा के खत्म करना, गुरु नकट रगड़ तो नाचते रह गए, ये ले दक्षिणा भी रख। कैसे ज्ञान कैसे खरीदा जा नहीं सकता? ज्ञान ज्ञान के साथ आएगा, समय के साथ आएगा। और समय क्यों नहीं? ज्ञान नहीं। अब मैं कहूं किसी को बैठ के समझो, मुझे कई लोग कहते हैं हाँ अभी सारी क्लास सुनी हमने, हमें समझ आ गया, सब में एक ही बात कही है आपने। मैंने कहा मुझे इस चीज का ज्ञान नहीं है, सब में एक चीज कही है। मेनली तो प्रैक्टिकल लाइफ में एक्सपीरियंस से ही आपको पता। आप जिंदाबाद हो, नारी शक्ति महान। मैं हार गया हूं। अब कितना बड़ा सिलेबस है, ह्यूमन मशीन, इतना बड़ा सिलेबस है, इतना बड़ा सिलेबस है कि मेरे खत्म नहीं हो रहा। अभी मैं कहां से टीप टीप के बना रहा हूं, मैं कितनी शिक्षाएं दे रहा हूं, साला किस किस से नहीं सीखने को मिलता। अभी एक बच्चा सिखा गया मुझे परसों, अभी बात करूंगा मैं उसकी, मैंने बच्चे के ध्यान की बात जो की। तो क्या है ये? आप जीवन भर ज्ञान समाप्त नहीं कर सकते, ज्ञानमय कोश है ये कहां से होगा? अब आप 2 मिनट में कहां से करो? इसलिए जो लोग पशु चक्र पे बैठे हैं उनको झुंझुना ही देना पड़ता, तो यही नाम ले ले, तू जा मंदिर चल, 40 दिन वहां जा। क्या करें? अब उनके झुंझुने को पावर देने के लिए पंडित जी भी चाहिए, जिनको धोती पहननी पड़ती है। वो धोती पहनने से लाइसेंस मिल जाता उन्हें। वो क्या करे? वो भी ये कहता है चल सिंदूर चढ़ा दे, चल ला ले प्रसाद। इसका महत्व समझ लें तो ये साइंटिफिक है सारा, लेकिन उनको बेचारों को पता ही नहीं। और जिनको ये पता चल जाता है वो संत बन जाते हैं, वो छोड़ देते हैं सब कि किसको पकड़ के बैठा हूं मैं, जिससे पकड़ना है वो अंदर ही तो बैठा है। कहां इधर उधर धक्के खा रहे हैं, टक्कर मार रहे हैं। जब बचपन में हम जीते हैं तो बचपन में हम जीते हैं अपने लिए, अपने लिए जिए। जवानी में दुनिया यार तो तड़ी, दुनिया को दिखा दे, ये कर देंगे वो कर देंगे। गृहस्थ में अपनों के लिए जीते हैं। कुछ लोग जीवन में ऐसे होते हैं जो बचपन में एंजॉय नहीं कर पाते, जवानी में दुनिया के साथ रहते हुए एंजॉय नहीं कर पाते, और गृहस्थ में अपनों के साथ रहते हुए एंजॉय ना करने देते, ना कर पाते। वो सब ना देर से देर आत्मा से बहुत दूर हो जाते हैं। जो प्रभु है, परमपिता है, जो शांति का दूत है, जो आनंद का, जॉय का, मस्ती का
देवता हमारे अंदर है, जिसके लिए हम पूरे जन्म संघर्ष कर रहे हैं। सारी मस्ती मिल जाए एक बार मजा आ जाए यार। मैंने देखा अक्सर, पीछे मैं मूवी देखने गया तो पॉपकॉर्न वो 330 रुपए वाला आता है इतना बड़ा। अब उसमें क्या किया, किसी ने खरीदा, लड़का लड़की थे, और ना वो लिए पॉपकॉर्न और वो लड़ मरे। अब वो फिल्म खत्म हो गई और पॉपकॉर्न ऐसे पड़ा रह गया। मैंने कहा है मैंने कहा मुझे शेयर होल्डिंग दे देते, ब्राह्मण हूं भाई, नहीं था तो बता देते। हालांकि मेरा पेट भरा था, मैंने नाचो पिज्जा सब पेल दिए थे, लेकिन उसके बाद भी लालच अपनी जगह। मैंने कहा मुन्ना देख रहा है मैं ये क्या किया यार, दोनों क्यों छोड़ गए इतना बड़ा डब्बा। अब सोचिए बेचारे पॉपकॉर्न खा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। महंगा पॉपकॉर्न है, 5 रुपए का फुग्गा 330 का बिक रहा है। अब उसको साला एंजॉय नहीं करने दे रहे। क्या किया उन्होंने, आत्मा से दूर, जॉय जॉय मस्ती, हाय मजा आया, फिल्म कितनी अच्छी फिल्म थी यार, पेप्सी पी यार, कितना अच्छा लगा। कुछ नहीं लगा, उल्टा उस पर गुस्सा उतार के वो छूट गया बेचारा। सोचिए क्या किया जीवन में। अल्टीमेटली क्या मानते हैं उनका, मर जाए साला ये भी मर जाए, मर जाए साली ये भी मर जाए। दोनों ने मरने का मंत्र जाप किया, डेथ बॉडी पकड़ ली। अल्टीमेटली क्या बैठा, वो पॉपकॉर्न सजा के तौर पर रह गया। अब वो क्या करेंगे, वो जाके ना आत्महत्या करेंगे। सर वैसे ईगो नहीं है जो पॉपकॉर्न जिसने नहीं खाया, मतलब कोई बेच रहा है वो तो खा रही, भाई तू लड़ रही है तो लड़ता रहे, मैं तो खा रहा हूँ। वाह वाह शाबाश, ऐसे ही रहना, ठीक है ना। भाड़ में चलो भी शादी नहीं हुई आपकी, भाड़ में बेच के चलना, अपने पॉपकॉर्न मत छोड़ना, अपना फिगर मत खराब करना। मुश्किल से बनता है ये, हमारे से बन के राजी नहीं है। आत्महत्या करते हैं ये लोग जो जीवन में आत्मा से मीलों दूर चले जाते हैं। कुड़ते सड़ते रोते पिटते फोटोकॉपी बनाते हैं, ऑटो पायलट भी डिस्टर्ब करते हैं और याद रखते हैं 5 साल पहले ऑपरेशन हुआ था, 10 साल पहले, अबे भाड़ में गया उसको छोड़ दो। आज भी कैरी कर रखा है बस्ता, ये वजन ले रखे हैं कंधे पे और नीचे के चक्कर पे जाके गिरे मरे पड़े हम, आज भी उठ नहीं पा रहे। वो आत्महत्या करते हैं। और जो लोग जीवन के अंदर क्रांति लेकर आते हैं कि जान गए यार जीवन साला किन चक्रों में फंसे, वो संत बनते हैं। संत के जीवन में बड़ी क्रांति होती है, उसके जीवन में कसम होती है, भाई कसम खुदा की साले मैं एंजॉय करना नहीं छोड़ूंगा। भाड़ में गया यार कुछ भी हो जाए मुझे नहीं पता। संत का अर्थ आप ये ना सोचें भाई ये तो आटा घोल के भी पी लेते हैं, उसकी जीभ खराब है, उसके टेस्ट ग्लैंड खराब है। वो कोई संत वाली बात नहीं है कि दुनिया में 100 ने नहीं किया। संत वो है जो कि अनमूव्ड है। अब उसे फर्क नहीं पड़ता। ये बात की जाती है बड़े बड़े फिलैंथ्रोपिस्ट हैं, दानी है जी, उन्होंने अपना ये दे दिया वो दान कर दिया, वो बड़ी उम्र के बाद जाके संत बने। यानी कि उन्होंने जाना अरे यार इस सबसे तो सुख मिला ही नहीं। इसीलिए जो जेन्युइन ऋषि जेन्युइन मुनि बड़े बड़े भगवान हमारे बने सारे रिच थे। यानी कि पहले रिच बनो ऐसे की तैसी। सर ये एक्चुअली सॉरी वो साइंटिफिक मॉडल है, इसको मास्लो थ्योरी कहते हैं, जिसके अंदर पहले सेल्फ नीड्स आती हैं, उसके बाद सेल्फ एक्चुअलाइजेशन आती है। हाँ, सबसे ऊपर वाला। और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के आगे ले जा रहा हूं मैं, ये अलग लिखी जाएगी मास्लोस हायरार्की। 7 होती हैं, 5 सूक्ष्म होती हैं, 8वीं है ये लेके चलो कि जब आप इस चीज में चले जाते हो कि अब सेल्फ एक्चुअलाइजेशन भी गया भाड़ में, साला दुनिया में आऊं ऐश करके जाऊंगा, खूब ऐश करवा के जाऊंगा, अपनी ऐश डिस्टर्ब नहीं होने दूंगा। सब जो पहले ऐश करेगा वो तो ऐश कराएगा। ऐश करा करू करके कई लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं अब स्वाद नहीं रहा यार। एक होता है दुख, एक होती है उदासी। सर एक जन्म काफी होता है उसके लिए। भाई हर जन्म में मजे लो, जो कमी रह गई। तो भी लास्ट में अपने आप को मतलब बॉडी त्याग देता है जब उसको लगता है। बॉडी त्यागने पे मत जाओ, बॉडी के द्वारा, मैं अभी इसी पे आ रहा हूं आपकी बात पे। एक होता है दुख, एक होता है उदासी। दुख क्या होता है, हाय पिज्जा नहीं मिला, हाय हाय इसकी टॉपिंग अच्छी नहीं थी, हाय सॉस ठीक नहीं थी यार, ये दुख है, दुख है, ये है दुख। उदासी ये है कि पिज्जा आ गया पर अब यार ये वो मजा देगा ही नहीं यार, इसमें वो मजा रहा नहीं यार, स्वाद रहा ही नहीं, इतने खा लिए क्या मजा लूं यार। मतलब उदासीनता आ चुकी है इस चीज के प्रति कि अब रोटी की तरह खाएंगे यार। पिज्जा आया और रोटी की तरह खाया तो आप इटालियन बन गए। इटली में पिज्जा रोटी की तरह ही खाया जाता है। पिज्जा आया और आपने पार्टी तो अभी भी इंडियन है। आपने उसका भेद समाप्त हो गया, उदासीनता आ गई। लोग उदास क्यों हैं, दुखी क्यों हैं, दुखी। धन आया चला गया दुखी। अबे आया था तो कुछ जाएगा भी भाई। मेरे 8 लाख फंस गए और जो 80 लाख तेरे पास है उसका क्या करूं। तेरे पास ये कमी है, तेरे पास वो कमी है, तेरे पास ये दिक्कत है वो दिक्कत, तो सुख भी तो देखो ना भाई। कितने सुख हैं आपके पास, 100 सुख होते हैं तो दुख की पोटरी कहां जाए। दुख कौन सा आए, खाए खाए जा रहे हैं, मलमूत्र बने ना, ये कैसी बात है। पैसा आया थोड़ा लुटे ना,
मेरे प्यारे दोस्त ने लूट लिया। भाई अच्छा किया दोस्त ने लूट लिया, उसे गाली तो बक सकता है, साले घर में चोरी होती पता भी नहीं चलता कौन ले गया। अब कोसे को बैठ के ऐसे हवा में कोसता फिरता और तसल्ली मान ले, ज्ञान ले लिया ना, पिछले जन्म का खा रखा होगा, छड़ दफा कर। बी इजी, टेंशन नहीं लगाने का, किसी हालत में भी अपने आप को आत्महत्या पे नहीं लेके जाना है। ये जो संत होता है ये अपने में जीता है, इसलिए बड़े बड़े पैसे वाले लोग होते हैं, कई बड़े बड़े पोजीशंस पे लोग होते हैं, वो उनको लोग कहते हैं अक्सर बड़ा स्वार्थी है, बड़ा कमीना है साला, बड़ा ही कुत्ता है। वो अपने में जीता है। कृष्ण एक संत था, महाभोगी, महायोगी। यार 9 लाख हार मिल गया कोई बात नहीं, और चला गया कोई बात नहीं, शाप दे दिया कोई बात नहीं, यानी यार फर्क पड़ना बंद। हम दुखी क्या, आज आपको मान लो भगवान मिल गया, वाकई मिल गया, आप उससे क्या मांगोगे? सोचो जी, बताओ क्या मांगोगे? हाँ जी, जब आप इधर से कोई बताएगा अच्छा शरीर और मन अच्छा और अच्छा शरीर, शांति हो गई तो मन की शांति, ये बड़ी प्यारी बात है, मन की शांति, ऐसी तैसी इस मुन्ना की शांति की। अच्छा और क्या मन और मांगेंगे? अच्छा शरीर। अच्छा, अब जब यहां से उतर के नीचे जाएंगे फिर क्या मांगेंगे? अभी तो यहाँ के चक्कर में नीचे जाके ही मांगेंगे या गर्लफ्रेंड बदल दे, साला बॉयफ्रेंड ही बकवास है। कहा कौन से सड़े घर में ले आया भगवान, बड़ा वाला घर है यार, कुछ कैश बैलेंस दे ना, 200-400 करोड़, क्या साला घर में चिक चिक चलती रहती है, दफा कर यार, हे भगवान मेरी सेक्स पावर बढ़ा दे। ये फैक्ट है, मेरे पास लोग आते हैं, ये स्थिति बनती, क्यों? भोगना है, और चाहिए और चाहिए और चाहिए, पागल हो जाएंगे, ये भी खा लूं वो भी खा लूं, भगवान खाने की चीजियां खूब सारी दे, और हाजमा फिट रहा है, बस साला सिर्फ ऐश। मंदिर में क्यों जाते हैं? कोई भी क्यों जाता है मंदिर? जितने लोग जा रहे हैं इधर से बताइए, कोई मंदिर क्यों जाते हैं आप लोग? कोई जाता है यदि तो क्यों जाते हैं? मांगने ही जाते हैं। क्या मांगते हैं? जो आपने बोला, जो नीचे जाके मांगेंगे। बिल्कुल सही, ये है ज्ञान की बात। आखिर में हम भगवान को रखा इसीलिए हुआ है। अगर भगवान भी आके कहे ना बेटा मोक्ष लेगा बेटा, दूं क्या? कहेंगे बेकार की बकवास मत कर साले, मेरा किराया दे, मेरी ये दर्दें हैं पेट में, ये ठीक कर, मोक्ष देगा तू आया बड़ा। भगवान कहेगा बेटा ऊपर के प्लेनेट और भी हैं अच्छे वाले, इससे बढ़िया, मेरे लिए सही है, ये दिमाग मत खराब कर, अगली बार में ना साले सही बॉडी के साथ दियो, तो ये बहुत नटंकी होली, मेरी बड़ी दर्दें हुई है, इस बार बड़ी तकलीफ हुई है, और छोटी बेटी तो मानती नहीं मेरा कहना। बोले भगवान कहां से आ गई छोटी बेटी, कहां से आ गई? बोले गई कहां थी, दी क्यों ऐसी नालायक? वैसी वाली देनी थी, वो उनके घर है ना वैसी वाली, बहुत अच्छी है, और उनकी अलग अपनी बेटी से अलग दुख होंगे। हमारे दिमाग के अंदर हर चीज से दुखी होने का यंत्र लगा हुआ है कि एलियन रहता है, उसका नाम है मुन्ना। ये मन है, ये लगातार यही समस्याएं पैदा करता रहेगा। ये आपको कैसे पता लगेगा कि आप ऐश कब तक कर रहे हो और वो अय्याशी में कन्वर्ट नहीं होगी? ऐश और अय्याशी, बड़ा सुंदर प्रश्न पूछा इन्होंने। ऐश वो है जो मैं ऐसे करे जा रहा हूं और मुझे बड़ा मजा आ रहा है। अय्याशी वो है जो मैं औरों को जलाने के लिए, औरों को नाश पीटने के लिए, ऐसी की तैसी ईगो संतुष्टि के लिए कर रहा हूं। बड़ा थिन लाइन है। ऐश हम अपनी पत्नी के साथ भी कर सकते हैं, अय्याशी पत्नी के साथ नहीं होती। पहले तो वो करने नहीं देगी, क्योंकि साले इतने पैसे तो मोदी ले जा, भले मुझसे बर्बाद नहीं होने दूंगी। अय्याशी में बर्बादी बहुत कुछ जुड़ती है, जो स्वयं हम करते हैं, होती नहीं, हम करते हैं सिर्फ ईगो की संतुष्टि के लिए। अय्याशी ईगो करती है, ऐश नहीं। हाँ, जो अय्याशी है वो सबसे लोवेस्ट चक्र पे होगी। और आंखें खोल दिया आपने, आंखें खोलते ही चले जा रहे हो, बुरी तरह से खुल रही है। इसलिए जब आप अपने स्वामी स्वयं बनते हो तो आपको दूसरा दुखी नहीं कर सकता। आपकी मर्जी है आप दुखी होंगे कि नहीं होंगे। आपकी लाइफ में कुछ चीज चली गई, अब हम बड़े ज्ञान की बातें करते हैं, यार आपकी थी नहीं ना, अरे हम तो अपनी समझ बैठे थे, भाड़ में गए गुरु घंटाल, बेकार में समझा रहे, तेरी नहीं थी बच्चे, अबे इतने की गई उतने की गई। समय के साथ क्या हुआ है, हमने बचपन से धीरे 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 मुन्ना के काबिज होना सीख लिया है। और मुन्ना क्या करता है, चाहता ही नहीं कि समय का अंत हो हमारे लिए। मुन्ना कभी मरना नहीं चाहता, मुन्ना कभी रुकना नहीं चाहता। ये अनंत जीवन तक लगातार कहता है मुझे चाहिए ही चाहिए। इसको जितना मिले कम है, इसका पेट ना भरेगा कभी किसी हालत के अंदर। आपके अंदर की जितनी भी लालसाएं हैं, आपने देखा होगा समय के साथ ग्रो ही कर रही हैं, बढ़ी रही हैं। आपके पास जब जीवन में सपना था जब 1 लाख हो जाएगा ना यार मजा आ जाएगा, फिर आपके पास है यार 10 लाख होएगा मजा आ जाएगा, आपके पल्ले करोड़ हो गया, अब आप देखेंगे साली ज्यादा अशांति है यार। क्यों ज्यादा कम हो गया? क्योंकि कुछ चीजें उसके बदले कम हो रही हैं।
सिर्फ केजरीवाल ही एक अकेला जीव है जो फ्री दे सकता है। भगवान भी फ्री नहीं देता। अगर आपको भगवान मिल जाए और वो बोले बेटा क्या चाहिए, प्रेम चाहिए कि पैसा चाहिए, आप कहेंगे पैसा दे दे भगवान, प्रेम तो खरीद ही लूंगा। कहां से खरीदोगे? कोई दोनों मांगे तो वो तो कीमत है ना, कुछ और छीनेगा। आपको कीमत तो देनी ही पड़ेगी। आप अगर कीमत नहीं देंगे तो फ्री में आपको अंबानी कैसे, तो दोनों बैलेंस करके बैठा हुआ है, क्या चीज? मतलब बॉडी भी, फिजिकल लाइफ और मतलब पैसे के तो मामले संत है वो, उसे संत से कम ना समझे आप। उसके लाइफस्टाइल में आप ये ना समझे मैं बैक में घूमता है या बेंटले में घूमता है उससे फर्क पड़ता है। उठ चुके हैं इन चीजों से ऊपर। ये अजीम प्रेम जी जैसे की कहानी मैंने सुनाई थी। हाँ, तो वो उसको कारण मिलेगा, फिर वो तो पेमेंट कहीं देनी तो पड़ेगी। फ्री में कुछ नहीं मिलेगा। आप सोचें कि हमें मिल गया और ना हो, ईश्वर कुछ भी फ्री में नहीं देता। वो आपको यदि धन देगा तो आपकी सेहत छीनेगा। आपको धन उतना देगा जो आपके लायक है, तो उसमें दिक्कत नहीं होगी। आप ये समझ लें फ्री की चीजें क्या है हमारे पास। हमारे पास फ्री का सांस है, हमें कोई स्यापा नहीं होता। फ्री की चीज क्या आंख है, फ्री की चीज क्या नाक, अपने आप सांस चल रही है, अपने आप देख रहे हैं, सूंघ रहे हैं। ये फ्री की चीजें हैं, इसको समझो। ये फ्री की नहीं है, ये भगवान की है। कोई एक और शक्ति है, जैसे मुन्ना हमारे अंदर बैठा है दुश्मन जो पंगे डालता है, ऐसे हमारे अंदर एक संत ऑन करने वाला ईश्वर भी बैठा है। इसे गुरु बोलते हैं। ये मुन्ना से ही निकलता है। ये क्या करता है? ये मालिक है उन चीजों का। और अगर हम उसको प्रणाम करके चलते हैं, ईश्वर तेरी कृपा सांस चल रही है, तो खुश होकर कहता है बेटा चल लिए चल, कोई बात नहीं। हम फ्री की चीज को टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं और मुन्ना से डिस्टर्ब कराते हैं, वो छीन लेता है। आप ये ध्यान दें, जिसको सांस की तकलीफ है, किसी को दांतों की तकलीफ है, घुटने की, पैर की, आंख की, कंधे की, वो क्यों है? कहीं ना कहीं आपने उस फ्री की चीज को टेकन फॉर ग्रांटेड लिया है और ईश्वर उसकी सजा दे रहा है। ईश्वर की लाठी में आवाज नहीं होती, मुन्ना की लाठी में आवाजों का ढेर होता है। मन मरता है तो अंदर से हम टूट के कचूमर हो जाते हैं। ईश्वर जब मारता है तो तोते उड़ा देता है। आपको फ्री कुछ नहीं मिलेगा। आप कभी भी जाते हैं कहीं, डिस्काउंट के चक्कर में रहते हैं, क्या बचा लेंगे? हम अपने बच्चों से फ्री फंड में चाहते हैं कि बेटा तू पढ़ाई में ध्यान लगा। उसको, बच्चे को हम अक्सर कहते हैं बेटा ध्यान से पढ़ना, ध्यान से पढ़ना। आपने बच्चे को कभी ये सिखाया बेटा ध्यान कैसे होता है? संत की मेडिटेशन, संत का ध्यान। आपके बच्चे को यदि पता है कि ध्यान ऊर्जा कैसे लगाई जाती है, कृपा से पता है तो अपने आप नंबर बढ़िया ले आएगा। वो कृपा से पता है तो अपने आप ही सिंगर बन जाएगा, डांसर बन जाएगा। और कृपा नहीं है तो उसको सिखाना पड़ेगा, बेटा ध्यान लगाना कैसे होता है पहले ये सीख, फिर तो पढ़ ही लेगा, फिर तू जो करेगा रॉकेट बनेगा। हमने ध्यान तो सिखाया ही नहीं बच्चों को। बच्चे का ध्यान का डिस्टर्ब होता है। अगर कोई भगवान से फ्री स्पेस में ऑक्सीजन मांगे तो भी वो कुछ ले लेंगे। स्पेस में ऑक्सीजन का स्थान नहीं है ना। सर एक बात है, हाँ जी। जैसे आपने बोला ना कई बार जिसको सांस की दिक्कत हो या कैसे, तो उन्होंने कैसे टेकन ऑफ ग्रांटेड लिया हुआ है, इस चीज को समझाओगे? मैं आपको वैसे बता देता हूँ कि ये बीमारियां लगती क्यों हैं। संत इन चीजों से ऊपर कैसे उठना सीखता है। मान लेते हैं आपके जीवन के अंदर आपको आंख की कोई तकलीफ है, इसका मतलब आपने कुछ समय पहले या कभी भी ऐसी कमांड्स जीवन में दी हैं, ये मैं देखना नहीं चाहता या चाहती, ये मेरे बस का नहीं है। धीरे धीरे आंखें सुनती हैं और आंखें, बॉडी बहुत डिफरेंटली, बॉडी ईश्वर के हाथ की दी हुई चीज है। आंखें देखती हैं, ईश्वर की शक्ति है, ये फ्री की चीज है, ये भगवान की हमारी नहीं है। वो आंखों के अंदर गड़बड़ करना शुरू कर देती है अपने आप कि यार बॉस चाहता नहीं देखना, और वो धीरे धीरे सभी कुछ देखने के लिए पंगा शुरू हो जाता है। यदि आप चाहते हैं कि मुझे तो इनसे रिश्ते नाते ही नहीं रखने, साले भाड़ में गए सारे रिश्ते नाते, तो पता लगा 2 साल के बाद आपके पर्सनल रिश्तों में प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। मन ने कोसा ये कोसता कौन है? रोता चिज्जी है। चिज्जी खराब किसकी होती है? चिज्जियां है ना, बॉडी चिज्जी है, दिखने वाली चीज है, ये ना दिखने वाली निराकार तो है नहीं। हम जो आज मेडिटेशन की बात कर रहे हैं, निराकार स्वरूप की बात कर रहे हैं, ये साकार है, ये चिज्जी बनी हुई है। आपने इस चिज्जी को आवश्यकता के तौर पे तो चलाना, और इसको चला कौन रहा है? इसको ईश्वर चला रहा है। सर जिस संत मुन्ना सिर्फ पंगे कर रहा है। जिस संत की बॉडी खराब हो जाए तो उसने भी कुछ ना कुछ टेकन फॉर ग्रांटेड लिया होगा। वो छोड़ देते बिछो, मोह से ही छोड़ देने मात्र से भी बॉडी कई तरह से खराब होती है। संत वो है जिसने मन के साथ समय का अंत कर दिया। वो खूब मजे में खाता है, कल नहीं मिला तो कोई बात नहीं। इसका ये मतलब ना समझे आटा घोल के पी लिया वही संत है। वो इसलिए है क्योंकि बेचारा गरीब है, उसको मिला नहीं कुछ, उसके बस का नहीं था, वो कर्मठ नहीं था, उसने बनाया नहीं। त्यागना बड़ा आसान है। भाई हमने मर्सिडीज त्याग दी, अब तेरे पे साइकिल नहीं, तूने क्या त्याग दी?
जिसमें मर्सिडीज है और वो त्यागे, वो माना जा सकता है। और वो त्यागा भी नहीं, त्यागना भी एक अहंकार बन जाता है। उसने कहा जरूरत ही नहीं है, फील ही नहीं है। जैन समाज में लोग त्याग देते हैं, बड़ी अच्छी अच्छी फैमिली से छोड़ उनका बना हुआ है, उनके यहाँ बना हुआ है कि छोड़ देना चाहिए। एक व्यक्ति तुम्हारा, जैसे हम कहते हैं ना, सेना में जाएगा एक व्यक्ति, चाइना में बना हुआ है, सिंगापुर में, एक आदमी चाइना में भेजो, ऐसे उनका बना हुआ कि धर्म के नाम पर दिया जाए। एक बच्चा धर्म को दिया, ये बना हुआ उनका। ये बहुत प्यारी चीज है कि हम धर्म के लिए ही उसको बचपन से थीटा ब्रेन डेवलप करते हैं उसका, और वो उसी समाज में उसी प्रकार की बुद्धि बना लेता है। मन को जिधर गाइड कर दोगे वो उधर की ओर बनना शुरू हो जाएगा। ये बहुत चालू है। इसलिए बचपन से कहते हैं ना, घोड़े को बचपन से ही ट्रेंड कर दिया। चाइना क्यों जीतता है इतने ज्यादा मेडल्स, यूएस वगैरह क्यों जीतते हैं इतने ओलंपिक मेडल? वो छोटी उम्र से ही बच्चे को दिन रात उसी लाइन में लगा देते हैं कि जब थीटा ब्रेन में आ जाएगा तो साला मन गाइड हो जाएगा उसी तरफ, एक ही तरफ। उसके साथ समस्या नहीं आएगी कहां परिवर्तित हुआ। इसलिए मन का लफड़ा ही। एक बच्चा है, उसको एग्जाम देने हैं, एग्जाम देने एक बच्चे ने, इस बच्चे का मार्च में एग्जाम है और जून में रिजल्ट आएगा। ये बच्चा 16 वर्ष का है अभी, और अगले साल के एग्जाम में नेक्स्ट ईयर 17 का हो जाएगा। अब इसके एग्जाम के अंदर बॉडी ने पेपर देने जाना है, और इसने पेपर देना है ध्यान से। इसने पढ़ाई करनी है ध्यान से, आपने खाना खाना है ध्यान से, बिजनेस करना है ध्यान से। भैया सामान का ध्यान रखियो। इस पर वैसे ध्यान नाम से क्लास हुई पड़ी है। अब इस बच्चे को क्या करना है, ये उठेगा 16, 17, 18, 19 और 20 ऐसे ऐसे उम्र पे ये ऊपर उठना चाहता है, और अक्सर होता है ग्राफ नीचे गिर जाता है। 16 के बाद वो नीचे गिरना शुरू हो जाता है। 16 पे बढ़िया रिजल्ट होता है, 17 पे गिरता है, 18 पे और फिर वो डाउन खराब होता है। तो इस ग्राफ के लिए इसे क्या करना है? ऐसे अक्सर बच्चे आते हैं मेरे पास जिनकी पढ़ाई के दौरान क्या होता है लफड़ा, मैथ्स में बहुत डर लग रहा है। एक तो मैथ्स ने वाकई सबकी लंका लगा रखी है। मैथ्स जो होता है ये विशुद्धि पे होता है, इसलिए मैथ्स सबसे सेंसिटिव होता है। ये टॉपिक कभी और करेंगे। तो 16 के पेपर देने उसने, जून में रिजल्ट आना है, लेकिन उसको स्यापा पता क्या डाल देते हैं पेरेंट्स, उसका ध्यान किधर है? अभी उसका ध्यान पेपर में होना चाहिए कि बेटा पेपर दे, उसका ध्यान किधर है? बड़े होके क्या बनेगा बेटा? बेटा तेरे 11th में तो सब्जेक्ट कौन से लेने हैं? यहाँ पर बच्चे ने 16 वर्ष की एज में जून के रिजल्ट के लिए पेपर देने हैं, उसको जुलाई के लिए पहले ध्यान डाल दिया जाता है कि अच्छा फिर तू मैथ्स तो तेरा वीक है बेटा, तो तू एक काम करियो, तो ह्यूमैनिटीज ले लियो। अच्छा फिर 12th के बाद ह्यूमैनिटीज का क्या करेंगे? अच्छा चल आगे और चल, मेरे साथ चल तू। अच्छा फिर तेरे बच्चों की शादी में हम क्या कपड़े पहनेंगे? कहां ध्यान जा रहा है? जिस बच्चे को 1% स्यापा नहीं दे रहे आप। घर में मेरे पास बहुत बच्चे आते हैं, भाई इसके लिए सब्जेक्ट लेना है, कौन सा लें? बहुत इसमें टेंशन की क्या बात है? जो इसको पसंद है ले दो। होना तो फिर वही जो मंजूर खुदा होता है। अभी तो स्यापा मुकाओ, उस कागज से क्या आग लगनी है? वो तो रिजल्ट बताएगा। वो तो स्कूल वाले अपनी चालाकी करते हैं, अपने भर लेते हैं कि यार हमारे हर क्लास में इतने बच्चे इकट्ठे हो गए, उन्होंने अपने बच्चे पूरे करने होते हैं, उन्हें धेला लेना देना नहीं किसी से। अब आपका रिजल्ट बहुत बढ़िया है तो आप जो मर्जी बार्गेन कर लेना, आपको देंगे वो सीट, दूसरे की काट के कहीं और एडजस्ट करेंगे, उन्हें कोई दिक्कत नहीं। उन्हें स्कूल के रिजल्ट से मतलब है। आपने अपना ध्यान बच्चे को कहां डलवाया है? बच्चे ध्यान से पढ़ो। ध्यान से क्या पढ़ो? बेटा सिर्फ पढ़ो। अगर आपने बच्चे को ये कह दिया बेटा सिर्फ पढ़ो, ध्यान से पढ़ो, बोलने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उसका सारा ध्यान ही पढ़ाई में। आप बच्चे को दे दो एक स्पाइडरमैन की कॉमिक, या फिर दे दो एक एवेंजर्स की फिल्म, अब वो टीवी पे लगा के बैठे देख रहा है मजे में, या वीडियो गेम खेल रहा है, उसे कोई स्यापा ना हो कि अखबार का बिल कौन देगा, घर में बिजली का बिल कौन देगा, शाम को खाना कहां से खाऊंगा, कल नाश्ता कहां से। वो वीडियो गेम में मास्टर होगा। आप उसको टेंशन डाल दो, बेटा बिजली का बिल भी देना है, तो कहेगा दैट्स योर प्रॉब्लम डैड, मुझे क्या पता। नहीं बेटा अब तू नहीं देना है, उसका वीडियो गेम खराब हो जाएगा। वो गेम में हारने लगेगा, वो मैच के अंदर हारने लगेगा। उसको जो करना है सिर्फ वही करना है। वो ध्यान अवस्था में जाना शुरू हो जाएगा ऑटोमेटिकली। लोग ध्यान कराते हैं अक्सर, चलो कमर सीधी करके बैठ जाओ, फलाना करो, अब ये आलती पालथी मारो, ऐसे करो, फिर ये उंगली यूं करो। इस सब के पीछे साइंटिफिक रीजनिंग है, लेकिन आप ध्यान सिर्फ इसी तरह करें ये जरूरी नहीं है। आप सारी जिंदगी मंदिर ना जाएं, आप सारी जिंदगी कोई पूजा पाठ ना करें, और फिर भी आप ध्यान में रह सकते हैं यदि, तो आपका शरीर, आपका जीवन, आपका मन, आपकी चिज्जियां एवन रहेंगी। हम अक्सर क्या कर रहे हैं, इस छोटे बच्चे को 16 साल की एज में फिक्रमंद कर रहे हैं। फिक्रमंद, फिक्र क्या होती है यार? भविष्य का साला पता ही नहीं, जो हुआ नहीं उसका तो फिक्र ही करेंगे, क्योंकि मुन्ना सीधा क्या सोचवाएगा, अब बुरा हो गया तो, ऑपरेशन फेल हो गया तो,
वो पहले गंदी चीज सुनवाता है, वहीं से उसको मजा आता है। उसके पास क्या है, नो, खराब, बुरा ही होगा। आप भविष्य में बच्चे को क्यों लेकर जा रहे हो? एक तो उसके थीटा में संस्कार डाल रहे हो, वो बड़ा होकर 40 का 60 की उम्र का दिखने लगेगा। एंटी एजिंग कहां से होगी? इसीलिए कहते हैं ना भाई, ये रईसों के बच्चे हैं, ये तो साले हैंडसम दिखते ही हैं। उसके पीछे पूरी की पूरी साइंस है, क्योंकि वो ड्रग्स से ही बर्बाद हो सकते हैं, ड्रग्स से ही तबाह हो सकते हैं, उनको भगवान वहां ले जाके मारता है। लेकिन ध्यान यही है, एक ही जगह ध्यान है, एक जगह ध्यान है। जितने आशिक लोग मेरे पास आते हैं जो पिटरे होते हैं, कहते हैं ये बहुत जरूरी टॉपिक, क्योंकि बहुत आते हैं, खुली बात कर लेते हैं ना मेरे से, तो वो अक्सर ये बात करते हैं, सेटिंग नहीं हो रही, बहुत दुखी हूं, चक्कर काट काट के टांगे टूट गई, पापा के पेट्रोल के पैसे नहीं देता हूं, देते हैं। मैं तो बेटा तू कोई और देख ले, कोई और कलर शेड में देख ले, ऐसी क्या टेंशन है, इसी में लाल लगे हैं, क्योंकि उसने उसी के लिए अपनी जान मार रखी भविष्य की। वो भविष्य में जा चुका है, वो उसके साथ बच्चे पैदा कर चुका है, घर गृहस्थी बना चुका है, उसके साथ अपने बच्चों के नाम डिस्कस कर चुका है, वो सारे टूट जाते हैं, एक की भी नहीं होती, क्योंकि आप समय से आगे जा रहे हो। संत मतलब समय का अंत, अभी है काफी है, ठीक है। अब कहा जाएगा यार फिर ये ऐसा थोड़ी होता है, एक उम्र होती है, उसमें ऐसे संस्कार नहीं होते, पागलों की तरह दिल उछलता है, क्योंकि छोटी उम्र में बच्चों को ट्रेनिंग ही नहीं दी, आपने कभी ट्रेंड ही नहीं किया। जिस बच्चे को ध्यान अवस्था के लिए ट्रेनिंग करनी है, छोटी उम्र में क्या ट्रेनिंग करनी है, धैर्य सिखाना है पहले। जब भी उसको भोजन दें, तो ये बात शुरुआत में हमारे गुरुकुलों में कही जाती थी, भोजन आ गया, चलो बेटा भी ईश्वर को याद करो। आजकल कहते हैं अबे साले राल टपकरिए, दफा कर ईश्वर को, फटाफट खा। धैर्य छूट गया है। आप ईश्वर का बहाना होता था, क्योंकि ईश्वर का डर है, ईश्वर को याद करो। आपका ये होना चाहिए, खाना रखा है, अब आपको खाना ही 1 मिनट बाद है, आप ये करके दिखाओ, खाना रखा, खाना अपना इंतजार कर रहा है, शहनशाह आलम आ रहे हैं, भोजन रखा हुआ हैगा, अब ये खाना शुरू करेंगे, अब ये घड़ी की सुई 60 पे पहुंची, इतना इंतजार कराना सिखाओ बॉडी को, सिखाओ। आपके अंदर जो ललायतपन है ना, पागलपन, हाय टूट पड़ो, पैसा देख के पागल, वो ठीक हो जाएगा। आपके पास धन आता है, लॉकर में मत रखो, उसे रखो, देखो थोड़ी देर, साले कितनी देर मुंह में पानी आ रहा है तेरे से, मुन्ना ट्रेंड हो जाएगा। इसके लिए बहुत पहले मैंने एक्सरसाइज कराई थी कि नोट गिनो, मुन्ना को भुलवाओ। ये बहुत पावरफुल एक्सरसाइज है कि आप नोट की गड्डी ले लें, एक छोटी सी 100 की ले लें, उसको गिने 1 2 3 4 5 और फिर गिनती भुला दें दिमाग को। आपकी उंगली चलती रहेगी और गिनती आउट कर देना, थोड़ी देर में आपकी उंगलियां चल रही हैं, आपको गिनती पता नहीं कितने गिने। मुन्ना धीरे धीरे शरीर से अलग होना शुरू हो जाएगा, कंट्रोल गुरु के हाथ आ जाएगा। क्यों जानना? क्योंकि 100 जानते ही मुन्ना कहता है मजा आ गया, ये जानता है। उसको जानने मत दो, उसको गुमराह रखो। कैश कैसे रखना है? पटक के रखना है। हस्बैंड कैसे रखना है? पता चल गया। एक क्वेश्चन, हाँ जी, लाइफ में गोल्स होने चाहिए। गोल गोल्स, गोल नहीं, गोल्स। गोल पीपल क्लासिफाई फाइनेंशियल गोल, रिलेशनशिप गोल, मतलब किस चीज के गोल्स हैं ये? चिज्जी के, सामान के? बिल्कुल होने चाहिए, जियो, उसके लिए भी जीना चाहिए, क्या बुराई है उसमें? उसके लिए आदमी प्लान करेगा या प्लानिंग करेगा, वो कौन करेगा प्लान? जो गोल और होगा किसकी मर्जी से? मन की मर्जी। मन की मर्जी से तो जब लिखा ही है और मन नहीं चलाना, और ईश्वर ने मन का हिसाब बनाया और भाग्य उसी के हवाले, तो किससे लड़ने के चक्कर में? कुछ चीजें पूरी हो जाएंगी जो मन की इच्छा की थी, बाकी नहीं होंगी। तो बाकी नहीं होंगे तो या तो संत बन जाओगे, ठीक है दफा कर यार, नहीं हुई कुछ तो हुआ। हम असल में उसको दफा नहीं करते, ये हमारी समस्या बन जाती है। हम उसी पर रोना पिटना करते हैं कि ये क्यों नहीं हुआ, इस पर और जोर लगाएंगे। फिर वो ईश्वर देता है, भाग में नहीं होगा, देता है, भोगने नहीं देता। कुछ कीमत लेगा चिज्जी के, लाओ बाय करो, लाओ। कहते हैं ना, वो अल्टीमेट बात कहने की है कि जब पैसा नहीं बचा, चीज नहीं बची, तो द्रौपदी लगा दी जुए पे। तो क्या बलि देने को और तैयार थे? वो भी लूट मारी, वो छोड़ेगा नहीं। इसलिए उसको नाजायज मत दो। जब भी चिज्जी बनाओगे, चिज्जी बनती है धन से, तो मन और तन की बलि लेगा तो धन बढ़ेगा, बढ़ेगा ही बढ़ेगा। बड़े बड़े पैसे वाले, जो बहुत पैसा आ गया, वो मन से तन से दुखी होना शुरू हो जाते हैं। 10 करोड़ आ गया, पीठ में दर्द हो गया, कितने की पीठ? तो अनमोल है। फिर वो कहते हैं डॉक्टर साहब कुछ भी ले लो, ठीक कर दो, वो नहीं होगी। वो ध्यान ऊर्जा सेट करनी पड़ेगी अपनी, क्योंकि आपका ध्यान कौन रखता है? ऊपर वाला। उस ऊपर वाले को बोलना पड़ेगा, यार देख ले भाई, कुछ हो सकता है तो ले दे के। इतना धन निकाल रहे हैं जितने पे भी ठीक थी। देखा जाता है,
इंसान नहीं देता, लफड़ा क्या होता है, फिर कहते हैं ऐसा है, देना तूने है नहीं तो पुण्य कमा ले। अब लोग पुण्य कमाते हैं, देखो आप पुण्य कैसे कमाते हैं। यार हरिद्वार बोले, कभी मत जाओ हरिद्वार, एक दिन आपके बच्चे ले ही जाएंगे। जीते जी पार्टी करो, जीते जी पार्टी करो, ऐश करो, खूब मस्ती मारो, इतना खुश रखो खुद को और बच्चों को कि वो बोले पापा हरिद्वार वाया बैंकॉक ले जाएंगे। आपने कितना सुख बांटा, कितना सुख भोगा, सारा खेल तो वही है जो आपने ईश्वर से लड़ झगड़ के लिया। वो ईंटें छूट जाएंगी, सारी ईंटें छूट जानी है। ये हड्डी मत खराब करो, ईंटें बलि दे दो, दफा करो, कोई सिर पैर नहीं है। पैसा पैसा, जिनके बस की शरीर के सुख नहीं होते ना, फिर वो यूं देख के खुश होते हैं। बैंक में पड़े बैलेंस की कोई कमी नहीं है, 4 प्रॉपर्टीज इधर है, किराया आ रहा है अपने को, भाई साहब कोई भाड़ में गया वो मन को तसल्ली देते हैं। ये मुन्ना का गेम है, वो साला ड्रामेबाजी कराता है, बेवकूफ बनाता है। शरीर देखो कैसा है, मजे में चल रहा है कि नहीं चल रहा है। यार आप हेल्दी कितने हो, मन में कितने खुश हो। हील्ड, हेल्दी का मतलब हील दाए, THY हील। हील मीन्स इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग है आपका, इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग है कि बीमारी आती है और ठीक हो जाती है, फिर आती है ठीक नहीं होती, पर आप चलते रहते हो, फिर वो धीरे धीरे ठीक हो जाती है। आप अगर कहीं बीमार हो, कोई प्रॉब्लम है, गांठ बांध लो, मेडिटेट करना पड़ेगा, संत बनना पड़ेगा। और मैं मेडिटेशन, संत की मेडिटेशन बता रहा हूं, यानी कि अपने ध्यान ऊर्जा को पकड़ के चलना सीखना पड़ेगा। आपके पास ध्यान की भयंकर शक्ति है। ध्यान पानी के एक बर्तन की तरह रख लें कि उस पानी के बर्तन से कैक्टस सींच दिया तो कैक्टस बड़ा हो जाएगा, गुलाब सींच दिया तो गुलाब बड़ा हो जाएगा। आपने किधर रखा हुआ वो बर्तन? हाँ जी सर, ये कॉन्ट्रडिक्शन नहीं समझ आ रहा है कि एक चीज को कमा के उसको एंजॉय भी करना है। किसने कमाई है वो? इसलिए तो कमाई है अंदर से। तो कोई तो नाम ले लो, इसमें क्या हो गया? मैं फंस नहीं रहा ना। तो फंस लो, थोड़ा तो फंस लो। फिर क्या हुआ? और हमें कुछ भी नहीं, मतलब मन को खुश भी नहीं होने देना है। मन तो खुश होएगा ही, उसको नहीं रोकना, उससे लड़ना नहीं है, उसे खुश होने देना, सिर्फ देखना है। अच्छा कर ले, क्योंकि वो खुश होते ही जैसे आपका घोड़ा खींचेगा ना, आपको पागल कर देगा और आप सम्मोहन में सम्मोहन हो जाता है। इसका सम्मोहन। ये चीजें हमारे एजुकेशन सिस्टम में क्यों नहीं आती है? हमारे एजुकेशन सिस्टम में थी, गुरुकुल में, ये अंग्रेजों ने तबाह कर दिया। हमारे तो बाबर की कहानी, अकबर की कहानी और इसकी कहानी, उसके बाद वही आती है। कांग्रेस देश का हाथ, सबसे पहले एक बात, पूरा सिलेबस बदल दिया उन्होंने। कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, लेकिन अल्टीमेटली तो ये है ऑल्सो ह्यूमन बीइंग। अंग्रेज जब देश में आए तो उनको बहुत सारे ना बंदे चाहिए थे, क्लर्क, इसलिए उन्होंने मैट्रिक रख ली कि हम जो बोलते जाए करने लायक हो जाओ। हम इतने बड़े गधे थे क्योंकि हमें फ्री की आदत है और हम आपका भगवान है, हमारी बर्बादी भगवान ने की है। क्यों? भगवान करेगा, भगवान ने तो कहा मैं कुछ करूंगा नहीं। गीता में कृष्ण ने कहा मैं टका नहीं करूंगा तेरे लिए, सब तुझे करना है। जिसने जान लिया वो ज्ञानी है, वो युद्ध करता है। पाप पुण्य के ड्रामे चलते हैं ना। आपने पुण्य कमाए, हरिद्वार का स्यापा डाला, मैं बोल रहा हूँ ले जाएंगे, कोई बाद में टेंशन ना करें। अब आपको पुण्य कमाना है, क्योंकि आपको लगता है आपने पुण्य तो कमाई नहीं। भाई कुछ दान करो, दान करना ये नहीं करना यार कि निवृत्त करो, धन को मुक्ति दो, वो नहीं होता। कैसे दे दे, कैसे जाने दे, तो हम क्या करते हैं, पुण्य कमाते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ पुण्य कमाना है तो आज के बाद एक भी मच्छर मत मारिए, उसे खून पीने दो। बोले पुण्य ले जा, मैं तो बहुत गैलेंस भरा पड़ा, ले जा थोड़ा, ले और ले जा, ई आ आउच, ये 3 शब्द बोल सकते हैं आप, अलाउड है। वो मच्छर खूब खून पिएगा, फिर आपका पड़ोसी आपके घर आएगा, ले जाओ सोफा जो पसंद है ले जाओ। हम हिंदू ने पहले क्या लड़े नहीं, हमारी बहू बेटियां भी ले जाओ। आतताई आक्रांति का आने लड़ने वीड़ने आक्रमणकारी आते हैं, ले जाओ, ये भी ले जाओ, धन भी ले जाओ। युद्ध कहाँ है, लड़े कहाँ? अर्जुन ने यही तो कहा, लक्ष्य नहीं मिला जीवन का, उसे लक्ष्य, युद्ध थकना नहीं है। मंत्र जाप कर लो संत की मेडिटेशन में, पहला सूत्र है थकना नहीं है। थकूंगा नहीं और भाड़ में गए पाप और पुण्य, जो शत्रु साले मार दूंगा। एक एक मच्छर को मार डालो, क्योंकि एक मच्छर आदमी को। गुरुजी ये पैरेलल यूनिवर्स क्या है, उसके बारे में जरा। जैसे एक मेरी पत्नी और एक मेरे पड़ोसी की पत्नी। मैं अपने घर परेशान हूं, लेकिन मुझे वो अच्छी लगती है, और वो अपने घर परेशान है, उसे हमारी वाली अच्छी लगती है। कुछ नहीं। और पैरेलल यूनिवर्स, ये बड़ी लंबी कहानी है। पैरेलल यूनिवर्स तो बिल्कुल साइंस पे चले जाएंगे हम, पर चलो बकवास में खत्म कर दिया मैंने। सिमिलरिटी ऐसी ही है, ये शॉर्ट में समझा दिया। एक सिंगुलैरिटी है, एक प्लुरैलिटी है, यानी वही चीज कई जगह एग्जिस्ट करती है, डिफरेंट आयाम, नए डायमेंशंस। वो पैरेलल यूनिवर्स है जो साथ साथ चल रहे हैं।
मन में भी चलते हैं, हमारे माइंड में भी, पर चलो खैर। जो मैं हूं, मैं चेतना हूं, और मेरा घोड़ा है जो कई बार मुन्ना मन के साथ फंस जाता है और वो उसको लेके उठा के अपने घर ले जाता है। मूलाधार, ये मूलाधार, ये स्वादिष्ठाना, ये नाभि चक्र, ये हृदय और ये गला, विशुद्धि, ये हमारा थर्ड आई। इसका उद्गम कहां से होता है? आज्ञा चक्र से। ये आज्ञा है, आज्ञा देता है यहाँ से चेतना चलती है मैं, और मैं खड़ा खड़ा यहाँ रियलाइज करता हूँ। मन यहाँ से काम करता है और विचार यहाँ से आते हैं। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, अलग अलग कारण चीजें बनती हैं। तो माया के संसार में आकाश से विचारों का अंधाधुंध ठका एक के बाद एक अटैक होता चला जाता है और मन घसीट लेता है हमारी चेतना को नीचे। जब भी हमारी चेतना समझ रहे हैं, जिसके कारण हमारे अंदर चिंगारी हम ऑन है, ठीक है, वो चेतना जब सो जाती है, यानी बॉडी को सोने देती है, तो वो चेतना कहाँ रहती है? चेतना यहाँ रहती है नींद में। यानी मैं अपने घोड़े को लेकर यहाँ बैठता हूं, यहाँ क्या है? भाड़ में जाए। नींद किसको आती है सबसे बढ़िया? भाड़ में जाए। इस टाइम साले दफा करो, माफ करो, साफ करो, असोगे टन। तो जब भी आपको सोना हो, चेतना किसके थ्रू ट्रेवल कर रही है? सांस के थ्रू। तो क्या करो? ध्यान ऊर्जा, संत की मेडिटेशन, क्या नींद लेनी है? नाभि के बारे में सोचा, सांस लेते रहे। कितनी सांस लेनी है? 50। कैसे? 50 से शुरू करना, 1 पे लाना है। अगर इतने में भी नींद ना आए तो 1 पे लाके छोड़ दो, कब सो जाओगे पता ही नहीं चलेगा। चेतना को यहाँ स्थापित करना है और वो सांस के थ्रू आती है। कैसे? यहाँ से ध्यान लगाया, ये अब मैं नाभि के बारे में सोचा, मैंने चेतना यहाँ आ गई। आपको धांसू निन्नी पाइया आएगी। मरते से मरा लफड़ा हुआ, रात भर सपने, रात भर से पहले सोने से पहले सोच देता है मुन्ना, ये सोच ले, वो सोच ले, कल क्या होगा, परसों क्या होगा, और चेतना सोने नहीं देती। बॉडी तड़प मर जाती है, बॉडी बीमार पड़ जाती है। हीलिंग कहां होती है बॉडी की? यहां सम्मोहन में। ये अवचेतन मन होता है हमारा, सबकॉन्शियस, ये सम्मोहन का केंद्र है। आपने देखा होगा ना, प्यार में कभी कभी ऐसा हो जाता है, छोटी सी बात का ही फसाना बन जाता है। यहां सजना को सजनी से हो जाता है प्यार, यानी कि सम्मोहन। हम पता नहीं किस नशे में होते हैं। सम्मोहन में अवेयरनेस ऑन रह सकती है। सम्मोहन में दूसरे के अवेयरनेस से चलते हैं। हम इतने प्रेम में पागल होते हैं, भाई तेरे खातिर, तेरी खातिर। ये दूसरे के लिए हो जाता है ना, अपने प्यारे के लिए। ये अनजानों के लिए, ये अपने प्यारे के लिए। ये सम्मोहन के अंदर चेतना कहाँ जा रही है? सम्मोहन में। आपके बच्चे ने पेपर के दौरान पढ़ाई में अच्छे मार्क्स नहीं लिए, पढ़ नहीं पा रहा, कंसंट्रेशन खराब है, क्या करो? उसकी चेतना को कहाँ लेकर जाओ? उसकी चेतना कहाँ है? 11वीं में सब्जेक्ट क्या लेने हैं, 12वीं के रिजल्ट के बाद क्या होगा, फिर मैंने आगे क्या बनना है, फिर मुझे बड़ी नौकरी चाहिए। 10 पैसे ध्यान है इस समय पेपर देने के लिए। पेपर कौन दे रहा है? 10% चेतना, बाकी तो इधर उधर भागी पड़ी है। उसको कहाँ लेके आओ? पापा मम्मी उसके साथ लड़ते हैं। अब और क्या कर रहे हैं पापा मम्मी? तेरा सत्यानाश हो, क्या है जिंदगी खराब, तूने नर्क कर दी। बच्चे की 10% चेतना भी पेपर देते हुए डगमगा जाएगी और वो सुबह सुबह गुड मॉर्निंग में बीमार होगा। आपने क्या करना है? देख रहे बच्चा पढ़ नहीं पा रहा, रिजल्ट नहीं ला रहा, दुखी है। अच्छा, बच्चे चालू भी बहुत होते, फिर वो ड्रामा करते हैं, मम्मी 8 घंटे से बैठे हैं, हम पढ़ रहे हैं, याद नहीं हो रहा। उनको पता है पिटेंगे, गाली पड़ेगी। उनको बोले बेटा कोई बात नहीं, पहले उसे रिलैक्स करो, रिलैक्स। सम्मोहन में लेकर आओ, दिल मिलाओ। आप किसी से प्रेम, बच्चे को कोसो मत, कुड़ो मत, लड़ो मत, सम्मोहन लाओ। ये मैं अक्सर पतियों को सिखाता हूं कि पत्नी के पास सम्मोहन की क्रिया करो, उसको प्रेम से जाके बात करना। लेकिन बीवी दमदार होती है, वो करने नहीं देती। कहते भूल जा साले ऐसी तैसी तेरे गुरु घंटाल की, किससे सीख क्या है, आज तो लड़ने का दिन है, इसलिए कितना ही कर लो, वहां सम्मोहन फेल है, इट्स ओके। तो बच्चे के लिए आप ये प्रयोग करें, उनके लिए अलग से बताऊंगा, मैं अलग से बता दूंगा, अलग से बताऊंगा। आप बच्चे को सम्मोहन कैसे दें? प्रेम दें, यानी कि जो कार्य करना है दिल से, कहते हैं यार दिल से करना है। दिल से कैसे करते हैं काम? अंधा होता है दिल, लव इज ब्लाइंड। कर बैठे, खोपड़ी क्या करती है? इफ बट और भविष्य में भाग जाती है। जितना ज्यादा आप इफ बट में लगे, कर डालो यार, देखा जाएगा साला, देखा जाएगा, सुषुम्ना हो गई, देखा जाएगा, बड़ा मंत्र है, ताकतवर मंत्र है। रिस्क नाम की चीज ही नहीं, भगवान करेगा, वैसे भी तो वही कर रहा है, भगवान ही कर, रिस्क है ही नहीं, हमारे कोटे का लिखा हुआ वैसे भी आएगा, क्या रोक लेंगे? नहीं, जैसे कोई एक्सरसाइज ही करते हैं। ये जो गाइडेड मेडिटेशन होती है ना, अब ऐसे करे अब वैसे करे, वो शरीर को शांत करना है। शरीर को विश्राम दोगे वो व्यर्थ है। अगर मन विश्राम पे नहीं है, वो शरीर को सोने नहीं देगा। आपको मन का विश्राम करना है। मन का विश्राम इज मेडिटेशन। अगर आपने वो कर लिया, बिना ऐसे बैठे नौटंकी किए कर लिया, कोई दिक्कत नहीं। बिकता क्या है? बिकता ये है, बॉडी के थ्रू ऐसे करो, बॉडी के थ्रू करते हैं सब, तो बिकता है ना, पैसा मिलता है।
बॉडी के थ्रू करते हैं सब, वो बिकता है ना, चालिया कर लो, मंदिर जाओ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी तन को सजा दोगे तो मन या धन की चीज मिलेगी। आपने पेमेंट तो दी है, कुछ ना कुछ फ्री नहीं मिलेगा। ये चेतना जब मेरे भविष्य के अंदर होती है, मेरे भविष्य में, तो स्वादिष्ठाना पे होती है, और जब चीजों के भविष्य में होती है, चीजों का क्या होगा, तो मूलाधार। सोचिए कितना बड़ा कबाड़ा होता है, आपका घोड़ा यहाँ फंसा पड़ा होता, कितना कठिन है, और यहाँ जब होती है तो ध्यान ऊर्जा में होती है, यहाँ ज्ञान में होती है। सर रीबूटिंग की क्लास में तो आपने बताया था कि चीजें मैनिफेस्ट भी, मैनिफेस्ट तो यहीं से होंगी, लेकिन मैनिफेस्ट यानी कि चीज को बनाने के बाद आपने क्या करना है, खुश भी होना है कभी कि नहीं होना है, कभी तो अंत करना है कि सारा लगे ही रहना है। संत मतलब समय का अंत, अच्छा समय बुरा समय सही होगा, अंत यार खत्म, मस्त है, बिल्कुल फाके में मस्त है। भाई कौन है जिसकी बीमारी जल्दी हील होती है, डॉक्टर साहब तबीयत खराब है, खिचड़ी खिलाओ इन्हें, आप खुशी खुशी खिचड़ी खाओ, 4 दिन में ठीक हो जाओगे। आप रो पिट के खिचड़ी खाते हो, बीमारी बन जाती परमानेंट, क्योंकि भगवान कहता है एक बार तो खा बेटा, तेरे को खानी तो एक्सेप्ट तो करना पड़ेगा, तेरी ऐसी तैसी, और बोलेगा कुछ नहीं, एक्सेप्ट नहीं करते हम। जितने लोग दुखी हैं, पति पत्नी है, भाई बहन भतीजे, एक्सेप्ट कर लो जैसा भी जो मिला है, क्या करें अब, कहां से चेंज कराएं, बिग बाजार वालों ने स्कीम नहीं चलाई, जो है डन कर दो। आपने अपनी चेतना का किधर पार्किंग कर रखी है, उस हिसाब से आपका कार्यक्रम बनता है। बट सर एक बारी में सेट नहीं होता, धीरे धीरे धीरे, मतलब ऐसा होता है कि आज 10% सेट हुआ है, फिर 20% सेट हुआ है, और पर्टिकुलर पर्सन की बात कर रहा हूँ। पिट पिट के जब थक जाते हैं, फिर 10 के 20 और 30 बनने शुरू हो जाते हैं। देखो सब समझो, संत होता है स्वामी जो अपना मालिक है, वो होता है जिस व्यक्ति को ये कहने की ताकत होती है मेरी गलती है। अगर आपके मामा की गलती है, चाचा की गलती है, पापा की गलती है, तो कैसे ठीक करोगे, कभी नहीं होगी। अगर आप ये कहोगे मेरी गलती है, मुन्ना नहीं मानने देगा, तो ठीक तो हो सकती है कम से कम। संत होने का, संत के मेडिटेशन का पहला सूत्र ये रहा। दूसरा ये बना कि आप किसी हालत के अंदर खुद को भी तो कह सको यार मैं भी गलत हो सकता हूं। लड़ता कौन है, मैं गलत हो ही नहीं सकता, आओ लड़े। आप जब भी कहते हो सकता है यार मैं गलत होऊंगा, चल यार मैं गलत नहीं हूं पर इसके लिए गलत हूं, मैंने बहस नहीं करनी, साला अपना खोपड़ा और अपना शरीर क्यों खराब करूं, मरने दे। जो पति पत्नी इतना लंबा जीते हैं उसमें पत्नियों को शाबाशी और सलाम है, स्त्रियां इतना सहती हैं, वो आखिर में यही कहती हैं कौन बंदर के मुंह लगे। मतलब बंदर अपनी तरफ से मतलब कुछ भी लगा लें, मतलब सांड भिखारी भैंसा कुछ भी ले ले, मर्जी है, बट यानी कि मुंह कौन लगे, इसको मैं सिर्फ ऐसे चमकते चमकते दिखाऊंगी चेहरा, वैसे ही साला पागल हो जाएगा। वो इतने में लुट जाता है, इतने दिमाग होता है, वो अच्छा वो भी सोचता है खुश है, शुक्र है, ले ले साड़ी ले ले, तू साड़ी ले ले, दबा कर खुश है। वो उससे इतनी बार्गेन में बिक जाता है पट्टा, वो क्या करे, कहां जाके मरे। संत हो जाने का मतलब कि आपकी समस्याओं का अंत। अभी पीछे थाईलैंड के अंदर बड़ा रियल लाइफ किस्सा हुआ था, बहुत सारे बच्चे एक केव में फंस गए थे, आपने सुना होगा, अखबार की हेडलाइन बनी थी। वहां पर बच्चे केव में फंस गए और 25 साल का उनका टीचर था साथ में। मजे की बात 10-15 दिन के बाद वो सारे जिंदा निकल आए, सारे जिंदा निकल आए। और वहां के लोग हैरान थे कि उनकी बॉडी की टेम्परेचर ठीक थी, उनके मेटाबॉलिज्म ठीक काम कर रहा था, ऑर्गन फेलियर नहीं था। हुआ क्या, वो ऐसे नीचे गए केव में और चलते चलते फिर ऊपर की ओर उठे दूसरे केव में, तो बारिश आ गई, तूफान टाइप पानी का बरसा हुआ, और पानी ने नीचे यहाँ वाले में फंस गया। तो ऊपर में वो सेफ थे यहाँ, लेकिन यहाँ से जाए कैसे, ऊपर बाहर कैसे निकले। तो ये बाद में अखबारों में आया था कि जो बंदा था, जो उनका टीचर 25 साल का लड़का, उसने उनको वहां मेडिटेशन कराई। अब सोचिए 10-10 साल के, 12-12 साल के नन्हे नन्हे वीर बालक जो केव घूमने आए, उनकी मेडिटेशन क्या कराई होगी। सोचिए, चमत्कार है ये, चमत्कार। एंटी एजिंग होती है, मृत्यु को विजय पाने वाली बात है, एक्चुअली है। क्योंकि वहां जब उनको बचाने बंदे गए तो बचाने वाले जो सील्स थे, नेवी सील्स बोलते हैं, उसमें एक एक्सपर्ट बंदा मर गया, वो नहीं मरे, कौन है बचाने वाला। चमत्कार सोचिए, उसने क्या कराया, उसने वहां बैठ करके उनकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म कम कराया। मेटाबॉलिज्म होता है स्पीड, ब्रेन की ताकत, स्पीड कितना भाग रहा है, जैसे हमारा ब्रेन भाग रहा, ठंडा। उससे क्या हुआ, जीवन की ऊर्जा संचित हो गई और बॉडी सेमी स्लीप पे चली गई, मृत्यु का भय समाप्त हो गया। आपका दिमाग जब तेज चलता आप क्या करते हो, लड़ो, मार दो, हाय मर जाएंगे, या मर जाएंगे मार दो होता है। जब आप शांत होते हैं आप हमेशा जीवन की बात करते हैं, बढ़िया चल रहा है यार, मजे आ रहे हैं भाई, अच्छा लग रहा है। आपको कभी ऐसे अच्छा लग सकता है, बहुत अच्छा लग रहा है, वो अच्छा नहीं लगता, वो पागलपन होता है। आपके ब्रेन की स्पीड स्लो। उसने वहां उनको मेडिटेट कराया। वो पहले मोंक था। प्रकृति देखिए, ईश्वर की इच्छा,
उसको पहले मॉन्क साधु बनाया था। थाईलैंड में वो साधु था, मदर को बीमारी हो गई, वो तो भीख मांगते हैं, भिक्षा। अब वहां जाकर के उसको पैसे की जरूरत पड़ गई, उसने एक स्कूल का टीचर बनना नियुक्त ले लिया। सोचिए क्या पुण्य कर्म हुए उन बच्चों के कि ऐसा कमाल का गुरु मिला जो ट्रैकिंग करा रहा है और उसने वहां बैठ के उन्हें ध्यान कराया। ये कहा जाता है वो 8-8 घंटे उनको ध्यान अवस्था में बिठाए रखता था। सर ये मृत्यु जीवन का शाश्वत सत्य है, लेकिन यही हमें स्वीकार होगा। मुन्ना मरना नहीं चाहता ना, और आए दिन मरता रहता है। टुकड़ों में तो मरना मंजूर है, लेकिन एकदम से मरना मंजूर नहीं। गृहस्थ आश्रम के बाद यही तो शिक्षा है कि अब बहुत मजे ले लिए, बहुत खा लिया, बहुत पी लिया, बहुत आनंद कर लिया। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ आनंद करो, आनंद करो, बाद में तड़पेगी बॉडी, मुन्ना तंग करेगा, साले पिज्जा तो खाया ही नहीं। सब खाओ, खूब पार्टी करो, खूब ऐश करो, घूमो फिरो खूब। हम लोग क्या करते हैं, मरते टाइम के जमा करके छोड़ जाते हैं पैसे। गुरुजी बच्चों को इतना पेशेंस 15 दिन के लिए कैसे रहा? बच्चों को पेशेंस नहीं रहा, बड़ी सुंदर बात थी, बच्चों को 15 दिन पेशेंस। मैं आपको मजे की बात बताऊं, ज्ञानी था। हाँ अब मजे की बात बताऊं, लोग क्या कहते हैं, कई लोग बात करते हैं क्या ध्यान व्यान कथा बताते रहते, तुझे पता ही नहीं चलता, जिंदगी में इतने लफड़े हैं। कहाँ ये, मैं मेडिटेशन कभी नहीं बोलता करो, मैं जो अपने तरीके से बोलता हूँ मस्त रहो, ध्यान रहो, शांति रखो। वो कहता ये शांति रखो, ध्यान रखो, मस्ती मारो, इतने लफड़े हैं लाइफ में। ध्यान का टाइम किसके पास है? ये अक्सर शेयरिंग होती है ना, मेडिटेशन का टाइम किसके पास है? भाई पूजा कर ली, टन 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 ओम जय जगदीश हरे, अरे जल्दी कर, वहां से टिफिन उठा, हे भगवान अगरबत्ती, और तो काम वाली आई नहीं, फोन करो उसको, ड्राइवर को नीचे आए, हरिओम जय भगवान, ठम ठम निकल ली। कितना साल है, ध्यान में तो बैठना पड़ेगा, और खाना खाना तो बैठना पड़ेगा, बैठ खाने में ही रहना पड़ेगा, खेल रहे तो खेलने में ही रहना पड़ेगा, हमें तो 4 काम करने। लोगों की लाइफ में इतनी फुर्सत नहीं है कि मेडिटेट कर सके, क्योंकि वो मेडिटेट नहीं करते, इसीलिए फुर्सत नहीं है। अगर आप अपने अंदर ये कार्यक्रम बना लोगे कि बॉडी को स्लो डाउन कर दिया, ब्रीदिंग स्लो कर दी, मस्त हो गए, फालतू इधर उधर सोचना ही बंद कर दिया कि पेपर के बाद क्या होगा, मैं बायोलॉजी लूं, फिर मेरे रिजल्ट क्या आएगा, फिर मेरी तनख्वाह क्या होगी, टीडीएस क्या कटेगा, तो आपका अभी ठीक हो जाएगा। आप में इतनी पेशेंस आ जाएगी, अपने आप ही आ जाएगी। आपको पेशेंस लानी नहीं है, आपके अंदर है, वो फंसी पड़ी है। आप में इतनी पेशेंस आ जाएगी, आपको मस्ती में तो हो रहा है। मेरे पास कई बार काम होते हैं, मेरे हो नहीं रहे होते, तो मैं कहता हूँ यार ब्रेन फास्ट भाग रहा है, स्लो करो इसे, ऐसी की तैसी, मरने दो साला, अपने आप होने दो, मैं नहीं करूँगा, अपने आप होते हैं। मैं आपको अभी कभी मुन्ना से बात करवाया था, पहले हमने बात की थी, अभी बात दोबारा ध्यान आ गई। आप लोग अपने जीवन में जितनी चीजों से दुखी हैं, जितनी चीजों से परेशान हैं, वो इसलिए परेशान है क्योंकि आपकी चिज्जी डिस्टर्ब है, आपका सोफा गड़बड़ है, आपकी गाड़ी गड़बड़ है, आपका मकान नहीं बन रहा, आपकी पत्नी से झगड़ा है, भाई से झगड़ा है, आपका शरीर में दर्द है, और वो सारा का सारा मन की वजह से। शरीर ठीक है क्योंकि मन ठीक है, ड्राइवर ठीक तो गाड़ी ठीक। तो सबसे पहले आपने अपने मन को ये बताना है, जानना है कि यार मन ने मुझे बीमार कर रखा है, ठीक हो गया, ये आंखें खुली मेडिटेशन मान के चलो। अब आपने ये जानना है यार बीमार मैं हूं, या तकलीफ है, या दर्द है, इसका मतलब कहीं ना कहीं मेरा जो घोड़ा है वो मुन्ना ने मूलाधार पे पकड़ रखा है, यानी कि मूलाधार पे डर होता है, इसका मतलब मुझ में डर है। अब आप अपने मन से, अपने मन में बात करिए और सोचिए अभी की अभी, यार मैं डरी हुई हूं या डरा हुआ हूं? किस किस को अंदर से आवाज आई नहीं ऐसा नहीं है, किस किस को आवाज आई कि अंदर से ऐसा नहीं है? आधे लोगों को तो आ गई है। ये किसने बोला है? अभी पकड़ो इसको, ये किसी ने बोला आपको अंदर कि नहीं मैं डरी हुई नहीं हूं या डरा हुआ नहीं हूं। आप इसको एक्सरसाइज घर में करना, बार बार करना रोज। अभी देखो मुन्ना ने बोला कि नहीं, अब आपको बोलने पता नहीं लगने देना कि डर है, पता नहीं लगने दे रहा ना, किसी हालत में भी कहां तकलीफ है, आपको एक्सेप्ट नहीं करने दे रहा, नहीं हम डरे हुए नहीं है, नहीं डर तो है ही नहीं है, और आप डरे हुए हैं, ये पक्की बात है, तभी आपके शरीर में या जिंदगी में गड़बड़ है। ये मुन्ना ने अभी अभी आपको बोला है। अब पुचकार के प्यार से अपने आप से बोलो, कोई बात नहीं घबरा मत, ये शब्द बोलने से मन में, कोई बात नहीं घबरा मत, बता बता क्या डर है तेरा, चिंता क्या है, बोल बोल बोलो अपने आप से। बटर बटर बोलता है। कुछ बताना शुरू किया किसी ने अंदर, कुछ को किया, किसी और को इधर बताया, किसी ने किसी और को बताया, इधर आपको बताया। जिसका बहुत ढीठ है उसे नहीं बताएगा, उसको प्यार से फिर बोलो, यार बता क्यों चिंता कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा मैं, फिर से उससे बात करो, मुन्ना से बात होती है। अभी उसने ना बोला आपको, आपने मन में सोचा नहीं मुझे डर है नहीं, उसने फट बोला नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, डर तो है नहीं।
आप ये बोल के देखो खुद से, मेरी भी तो गलती हो सकती है, अंदर से आवाज आएगी नहीं साले मैं गलत हुई। फिर से पूछो, किसी को आया समझ, अपने अंदर बोला किसी ने कि हाँ डर है मेरे अंदर, थोड़ा होता है। काहे का डर है? पैसा खोने का डर है, तबीयत खराब होने का डर है, घर वाले नहीं मानेंगे डर है, साली गर्लफ्रेंड नहीं छोड़ रही है डर है, बॉयफ्रेंड नहीं चेंज होता मेरे हिसाब से चलता डर है, मेरे शरीर में गड़बड़ हो रही डर है, समाज में इज्जत गिर जाएगी डर है, कल की डेट में हम क्या करेंगे, ऊंचे आदमी नहीं बन पाएंगे डर है, पैसे नहीं कमा पाएंगे, यही डर है। ये अभी जो डर आपका है आप खुद पता कर रहे हैं, अभी आपको बताएगा वो कौन सा डर है। अपने डर को संभाल लो, कौन सा डर है पकड़ लिया, किसी ने पकड़ा, 4 को पकड़ा, 40 को पकड़ा, कोई फर्क नहीं। अब इस डर को लेकर के पकड़ो और इसको यहां लेकर आओ, खींचो इसको, सोचो अब आप इस डर से प्यार कर रहे हैं, इसको घसीटो कि मैंने अपने इस डर से प्यार करना है। आप अभी ना भी चक्कर क्रॉस नहीं करोगे, फूक के गायब हो जाएगा थॉट। ये थॉट गायब होने लगेगा, देखना ये थॉट धुंधला पड़ना शुरू हो जाएगा आपका इमीडिएट, कि मैंने डरना बंद करना है इससे यार, भाड़ में जाए, या प्रेम रखो भाड़ में जाए, मैंने डरना क्या करना है, डर के कुछ नहीं होना, एक्सेप्ट कर लिया यार इसे। अपने एक एक डर को उठा करके नाभि पे लाके पटक के फेंक दो या प्रेम में सम्मोहन में डाल दो। अपने आप देखेंगे कुछ टाइम बाद जिस प्रॉब्लम को आपका शरीर फेस कर रहा है वो ठीक होने लगेगी। ये बड़ी मजे की बात है। आपके अंदर मुन्ना रोज आपसे बात करता है, आज किसी का ऑपरेशन होना है, मान लेते हैं आप में से किसी का ऑपरेशन हो रहा है जी, कल ऑपरेशन होगा। अब ऑपरेशन के लिए डॉक्टर कहेगा काफी डिफिकल्ट ऑपरेशन है आपका, अंदर से पता फटाक से आवाज आएगी, हे भगवान बचा लियो। मुन्ना उसी टाइम बात करता है, आपके अंदर आवाज करता है, वो अब भी के अभी बोल रहा है भाई तो बचा लियो यार, जहाँ डॉक्टर से कुछ करो यार। अच्छा पता प्लानिंग में रोड मैप दिखा देगा, हनुमान मंदिर पड़ेगा, वापसी में घर जाते हुए माथा टेक के चलेंगे। ये सब कर अभी भी बोलता है, वो इतनी फास्ट करता है काम, और उसकी लंका लगी रहती है सारे टाइम कि साला ये फका, ये जला, ये मरा मैं। आपके शरीर में दर्द है, कहीं कंधे में दर्द है, आपके सिर में दर्द है, मुन्ना से बोलो भाई सिर दर्द कर रखा है तूने, क्या आग लगा रखी है, क्यों परेशान कर रखा है तूने यार, वो आपको बताएगा। उससे पूछो, उसे आप बोलोगे ना साले सिर दर्द कर रखी है तूने, आपको पता ही हो जवाब आएगा, सोता तो है नहीं तो पूरे टाइम से क्या करो, तेरी नींद तो पूरी होनी। ये जवाब अंदर से आएंगे। मुन्ना बोलेगा तूने नींद ही पूरी नहीं की, वो आपको बताएगा परसों तूने माथा मारा था ना वो पत्नी के साथ अपनी, सिर दर्द उसकी वजह से, वो आपको जवाब देगा। ये अवेयरनेस लाओ, उसको ऑब्जर्व करो, उसे पूछो यार मेरे बैंक का लोन पास नहीं हो रहा, सारे चक्कर क्या है, पता ना क्या चक्कर है भाई, बोलना, थोड़ी देर में आपको बता देगा कि इसलिए नहीं हो रहा। वो यहां तक बता देगा कि तूने कलेश मचा रखा है, दिमाग खराब कर रखा है, दिन रात हाय हाय मचा रखी। वो आपसे बात करता है और हमें पता ही नहीं। हाँ जी, मुन्ना से नेगोशिएशन करके मुन्ना को क्या फायदा हो रहा है? मुन्ना वो क्यों हमें ये चीजें बता देगा? जब हमको जब जरूरत होती है तब तो वो हमें नहीं बताना चाहता। हमने अभी अभी ऑब्जर्व किया है, हमने अभी अभी ऑब्जर्व किया, हमारे पैर में दर्द है। अब हमारे को तो साइंस तो समझ नहीं आ रही दर्द क्यों है, हम तो कह रहे यार पता नहीं पता नहीं पता नहीं। मुन्ना खुश है, आपने जान लिया मेरे खोपड़ी में कलेश है, साला दर्द इसीलिए पैर में। चल मुन्ना बता तेरे क्या कलेश फंसा है, ऑब्जर्व कर लिया गया। वो ऑब्जर्व करते ही मारा जाता है। वो इग्नोरेंस नहीं दिखाता, ना जवाब दे, हम पूछे जाए ना जवाब। आपने उसको देखना शुरू कर दिया मन के विचार को, कि विचार आ रहे हैं, वो उसी टाइम उड़ने शुरू हो जाएंगे। आप सांस लेते हुए एक विचार लेके दिखाओ, सांस पे ध्यान दो, ध्यान आपका घोड़ा सांस पे लेके जाओ, सांस यहां तक आता है जाता है, मुन्ना ऑफ हो जाएगा, आपको विचार ही नहीं आएगा, आपको समझ नहीं आएगा सोच होती कहां, सारी होती। संत की मेडिटेशन क्या है, खाना खा रहे मजा आ गया यार, अमृत है, कितना सिंपल ज्ञान है यार। मैंने केला खाना है, संतरा खाना है, पराठे खाने हैं, आलू खाना है, तोरी खानी है, थोड़ी देर में यार अंदर ना मशीन लगी वो बॉडी बना देगा उसको, और जो खराब होगा उसका मलमूत्र। सिंपल है यार, वो खत्म भाई, खाओ, वो अमृत है। अभी अभी आपने खाना देखा, बॉडी कह रही है हाँ लाओ अंदर, इसमें से ऊर्जा निकालूं, मलमूत्र निकालूं, आप कह रहे हो साला बासी लग रहा है, ठीक नहीं लग रहा है यार, इसका शक्ल देख कैसी है। आपने अभी की अभी बॉडी को डिस्टर्बेंस में डाल दिया, ऑटो पायलट खराब कर दिया। ऑटो पायलट कहता है मैंने कोई लफड़ा नहीं करना, चाइनीज लोग कुछ भी खाते हैं, तो अल्टीमेटली क्या होता है, बॉडी को लफड़ा ही नहीं है, वो उसी में सिल्क जैसी उनके बाल होते हैं, बच्चे खास स्किन, और फर्स्ट क्लास खाते हैं, 100 साल जीते हैं, कोई झंझट ही नहीं है। और जो मुन्ना हमको रात को सोते में डिस्टर्ब करता है, उसको कैसे कंट्रोल किया जाए? उसे कंट्रोल वर्ड गलत हो गया, उसको कैसे डाइवर्ट किया जाए? उसको कुछ नहीं करना, फिर संत बनेंगे। आप संत कौन है? जो अपना मालिक खुद है, जो दूसरे के लफड़े में नहीं जाएगा। तो पहले आपने देखना है कौन दूसरा है जिसके बारे में मुन्ना सोच रहा है।
मैं तो मैं के बारे में सोचता हूं। जब चेतना यहां होती है ना ध्यान पे, तो ये क्या है? ये निराकार को जानना है। निराकार गुरुजी थोड़ा इसमें ऐड करूंगा, ये साकार है, चिज्जी है ये। गुरुजी थोड़ा सा इसमें ऐड बोलिए। करूंगा कि इररिलेवेंट चीजें जो है ना वो आती है। आपने मान लो थोड़ी देर ध्यान किया और आपने ध्यान करके आप सो गए, बहुत अच्छी नींद आएगी 3 घंटे 4 घंटे। उसके बाद में बस इररिलेवेंट कोई भी ना विचार आ जाएगा आप पे, जिसका कोई लेना देना नहीं है, 20 साल पुराना या कोई भी ऐसा कोई विचार आ जाएगा, वो विचार दिमाग में घूमता रहेगा और वो साउंड स्लीप नहीं होगी। इसका ये मतलब होगा कि आपने अपने जीवन के अंदर मस्ती खत्म कर दी है, इसलिए मुन्ना आपको बीमार कर रहा है। मैं आपको बताता हूँ, मेरे साथ करता है, मैं अपना बता रहा हूँ। मुन्ना मैं से करता हूँ, यार लफड़ा हो रहा है, यार क्या कर रहा है यार तू ऐसे वैसे। तो उसने मुझे हमेशा एक ही बात कही है, मुझे शैतानी करनी है, मुझे पंगे करने हैं, सारी दुनिया कब्जे में करनी है, सबको मार देना है, सबकी ऐसी तैसी करनी है, मुझे जीतना है, मुझे राज करना है, मुझे ऐश करनी है, अय्याशी करनी है, मुझे अंधा पैसा चाहिए। तो इसका मतलब वो इतना बिलबिला रहा है कि कोई उसकी इच्छा पूरी नहीं होती, और ना अंदर से वो पागल हो रखा है, चाहिए 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 मुझे, नहीं मम्मी मुझे दे दो। जैसे बच्चे परेशान होते ना, तो परेशान के स्कूल में दोस्त से लड़ाई हुई थी, फास्ट फ्रेंड था, उसने उसको ना टॉफी नहीं दी, ज्यादा वाला हिस्सा खा लिया। एक ज्यादा हिस्सा होता है टॉफी का, एक कम हिस्सा होता है, साले ने ज्यादा वाला खा लिया। ये तो मेरा दोस्त था, मैंने उस दिन इसको अपना पॉपकॉर्न भी दिया था, 3 दाने फालतू खाते इसने मेरे साथ ऐसे क्यों किया। अब वो घर आता है, कोई लेन देन नहीं है, मम्मी को तंग कर मारता है कि मुझे ये खिला दो, मुझे वो पिला दो, मुझे पता नहीं क्या चाहिए, क्यों कुछ चाहिए कुछ और खून मम्मी का पी रहा। मम्मी कह रही बेटा समझ नहीं आ रहा, मेरे लाल, मेरे लल्ला, मेरे पिल्ला, मैं तेरे को क्या खिलाऊं, बेटा ये ले ले वो ले ले। फिर आखिर में ये पड़ता है, तब वो हिलता है, ये क्या था, मैं किस सल्तनत में था और कौन सी सल्तनत में रियाज कर रहा हूँ। तब उसको मुन्ना हिलता है, नहीं पिटाई हो गई, अच्छा क्या था, फिर कहता दफा कर, उससे तो बदला अगली बार लूंगा मैं। लेकिन अल्टीमेटली क्या कहता है, ये बदला ही लेना चाहता है, ये सबके अंदर है, ये किसी को नहीं छोड़ता। तो इसको क्या करना है, इसे बोलने देना है और इसको बोलना है ठीक है बता तेरे लिए क्या शैतानी करूं। इसलिए मैं हमेशा प्रमोट करता हूं बकवास करते रहो, कुछ ऐसी बातें बोलो जो अनर्गल है, जो मुन्ना की मेमोरी में नहीं है, उसे पता ही नहीं चलेगा, स्विच ऑफ हो जाएगा। उड्र उड्र का क्या मतलब है, यही मतलब तो है कि मुन्ना के पास झावलडन का मतलब ही नहीं पता साला, वो प्रोसेसिंग रुक जाती है उसकी। जैसे मैं आपसे मिलूं, आप बोलो और कैसे, मैं कहूंगा झावलडन, आपका स्टॉप हो जाएगा। हम तो ये सोचेंगे गुरुजी ये कुछ स्पेशल वर्ड आप किसी मित्र से ऐसे बोलना, ज्ञान नहीं है, जो आपसे लड़ने आया, जो पेमेंट लेने आता है, उसे बोला करो हेलो झावलडन, उसका स्विच ऑफ हो जाएगा, वो लड़ नहीं पाए। ये फैक्ट है, मुन्ना की श्रृंखला यूं चलती है स्पीड, और कुछ गलत आ जाए ना, समझ रहा है स्विच ऑफ, वो प्रोसेसिंग में लगता है, इसका मतलब समझ नहीं आ रहा है, ये क्या हुआ, ये क्या था, ये क्या था ये। हाँ जी, जिसका मुद्दा बहुत ज्यादा डीप हो, सबका डीट है, ये गलत है सोचना। मुन्ना सबका डीट है, संत बनने का मकसद वही है, अपना मालिक मैं रहूंगा, मुन्ना नहीं रहेगा। आपको हर समय पता होना चाहिए यार साला बॉडी में लफड़े हो रहे हैं, ये क्यों हो रहे हैं यार, और मैं ज्यादा किस चक्कर में हूं, आपको स्टॉप लगाना सीखना पड़ेगा। एक बार एक संत के पास एक बंदा गया कि बाबा आप तो रमते जोगी हो, आपको कसर कमी कोई है नहीं, मुझे भी कुछ दे दो जीवन में। बोले बेटा आज तुझे शांति सिखाऊं, तुझे प्रेम सिखाऊं, तुझे ईश्वर के साथ जुड़ना सिखाऊं। बाबा अपने बस की नहीं है ये सब, नोट नोट माया, कुछ बताओ कोई रास्ता है, आपको तो कुछ चाहिए नहीं होता, हमें तो दे दो। बोले बेटा चल धन ले ले, ये ले बेटा एक दिया देता हूं तेरे को, उत्तर दिशा की ओर चला जाना, इसको जला के जहां ये बुझ जाए वहां खुदाई कर लेना, मिल जाएगा कुछ, ले डालना। बोले बाबा तो जो मिलेगा वो काम चलेगा उससे मेरा? हाँ बेटा इतना चल जाएगा कि तेरे 4-5 साल कट जाएंगे। बाबा कोई बड़ा वाला दिया नहीं है। बोले बेटा तो भीख मांगने आया कि तो मेरा रॉकेट बनाने आया है? चल दया करता हूं, ये ले बेटा, ये एक दिया और ले ले, जब ये पैसे खत्म हो जाए ना उसके बाद इस दिए को जलाना और पूर्व दिशा की ओर जाना, वहां तुझे फिर से खजाना मिल जाएगा, उससे तेरे 15-20 साल चल जाएंगे। बाबा ये तो बहुत अच्छा बाबा, ये 20 साल का हिसाब तो कर दिया आपने, और उसके बाद का क्या होगा? बोले बेटा तो मेहनत भी तो करेगा, कुछ तो बिल्डिंग बनाएगा, कुछ फैक्ट्री लगाएगा, कुछ काम करेगा। बाबा जब इतना कुछ होगा तो टाइम कब मिलेगा? टाइम तो मिलेगा नहीं ऐश करने से। बोले बेटा गलत बात है। बाबा देखो ऐसे नहीं होता, देखो कुछ और 20-25 साल का और कर दो, फिर क्या, फिर तो मौत ही है। चल बेटा कोई नहीं, आज मूड में हम भी
ये ले तीसरा दिया, इसे जला के पश्चिम की ओर चले जाना, जहां बुझ जाए खुदाई करना, तेरे को बक्सा मिलेगा, हीरे मोती खत्म ही नहीं होंगे। बाबा वो कब तक चलेंगे? बेटा वो इस जन्म में भी खत्म नहीं होंगे। बाबा फिर मेरे बच्चों का क्या होगा? उनके बच्चों का क्या? बोले बेटा इतना लालच ठीक नहीं होता। वो बाबा के नाक रगड़ के पैर का नाखून झाड़ दिया उसने। बोले बाबा मुझे बताओ, मुझे चाहिए, एक बढ़ा दिया और चाहिए। बोले बेटा मैं तेरे को ना, मन तो कर रहा है एक रैप्टा रसीद कर दूंगी, पर मैं क्या करूं, मैं बाबा हूं। ये ले बेटा चौथा दिया। जब बेटा जीवन में तेरे अति हो जाए ना, तो पागल ही हो जाए, दिमाग ही खराब हो जाए, तो इसको लेके दक्षिण दिशा की ओर चले जाना, पर वहां घूम फिर के आना, देखना कि कितनी दौलत हो सकती है, लेना कुछ नहीं, वापिस आ जाना और देखना वहां क्या हश्र होता है मनुष्य का। लालच नहीं करते बेटा, गंदी बात। उसने कहा बाबा बस फिर क्या, भाड़ में जब तो दफाओ यहां से। वो पहला दिया वहीं से जला के चला गया। उत्तर में गया ना, उसने बक्सा खोला, जमीन के नीचे मिल गया, दुआ बुझते ही यार नोट, अब हरे नहीं कहते हम, पर्पल पर्पल कहते हैं, बड़े वाले नोट मिल गए। उसने कहा ये अली दमदम। उसने बंद किया, गड्ढा बंद ढपा और बोले ऐसी की तैसी, ये तो निकाल ही लूंगा, अब मैं चलूं पहले ईस्ट की ओर। अब वो पूर्व दिशा में चल लिया, फटाफट 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 वहां पहुंचा, दिया बुझ गया। जमीन के नीचे खोदा, वो चांदी और सोने की छड़े, वो यार बाय गॉड बेकार था पहला, दफा कर साले, उसका क्या करना है मैंने, बंद। अभी के भी जाएंगे भाई, पश्चिम दिशा वाले को भी देख लेंगे, चेक हाथों हाथ। उसने तीसरा दिया जलाया, पश्चिम गया, जब वो बुझा, जमीन में गड्ढा किया, हीरे मोती। बोले वाकई कमाल हो गया साला, ये नहीं बस अब नहीं, अब तो अब आग लग गई, चौंधिया गई आंखें, हीरे मोती खोदे फटाफट। बोले अब दूसरा वाला खोदता, फिर तीसरा। अचानक अंदर से मुन्ना ने बोला चौथा वाला तो बाबा ने अपने रखा हुआ, नलायक, सोच ये मिला तो साले आगे क्या मिलेगा। नहीं नहीं बाबा ने मना किया था, ज्यादा लालच नहीं, काफी है। अबे पागल साले, को बाबा तुझसे बड़ा लालची है, सोच वो रख लेगा, इससे तगड़ा होगा, वो बहुत बड़ा महल होगा। चलो यार, मन के हारे हार ही होती है, इस मन के आगे कौन जीते। मन कह रहा रसगुल्ला तो खा ही लो, बाद में पछता लेंगे। उसने उसे ढापा और चल दिया दक्षिण की ओर। नियत सक जगह पे वो बुझा, और जब बुझा तो वो निकला आगे, खंडरों के पीछे उसको महल मिल गया। महल का दरवाजा खोला, साले वहां हीरे मोती और झरझर झरझर ऊपर से गिरे जा रहे। उसने कहा साला बाबा तो बहुत चालू था कमीना, इतना खाई है, यहाँ तो फैक्ट्री है, मुझे 2-3 बक्से का दे दिए, ये तो फैक्ट्री है साले लगी हुई। नहीं नहीं बाबा ने कहा था देखना बस, आके करना कुछ नहीं। अबे छोड़ साले बाबे, इनकी ऐसी तैसी, अब क्या सल्तनत है, यहाँ बड़े बाबा ने अचार डालना है। वो चला चला चला, देखा कहाँ से गिर रहे हीरे मोती, ऊपर से गिर रहे, पहली मंजिल, दूसरी मंजिल, तीसरी मंजिल, 7वीं मंजिल में पहुंचा तो वहां पर एक बूढ़ा हड्डी हड्डी एक चक्री चला रहा था, चक्की में गोल गोल घुमा रहा था, और चक्की में से निकल निकल के हीरे गिर रहे थे, मोती गिर रहे थे। उसने कहा साली फैक्ट्री यहाँ लगी है। बोले बाबा ये क्या है, तुम फैक्ट्री के मालिक हो? बोले नहीं मैं तो गुलाम हूँ, मैं चक्की चलाता रहता हूँ। बोले बाबा तो कमाल हो गया, तुम्हें हीरे मोती ले जाओ। बोले हाँ ले जा दफाओ यहाँ से, निकल जा। बाबा तो फिर ये मतलब मशीन चक्की मिल जाएगी क्या? बोले अबे कितने लेगा तू? बाबा बताओ ना फिर। बोले हाँ फिर चक्की पे बैठ तू, मैं जरा तसल्ली से तुझे बताता हूँ। उसने चक्की पे उसे बिठाया और बोला अच्छा मैं चलूँ भाई, बहुत सालों में मिला एक मेरे से भी बड़ा कमीना, इसको साले गधे के बच्चों अकल नहीं है, जो मन की सुनता है, ये नहीं कि कितना मिल गया खाया नहीं जाएगा, पड़ा रहे मर ले। उसने कहा ये क्या बात, मैं छोड़ रहा हूँ। उसी टाइम महल गिरना शुरू हो गया नीचे। बोले मर जाएगा तू, इस चक्की को तूने रोका, अब तू मर जाएगा, ये माया तुझे ले डूबेगी, तुझे मरना है। बोले फिर मुक्ति? बोले आने दे, तेरे से बड़ा प्रोडक्शन कोई होगा, तेरे से बड़े कमीने बहुत होंगे, कोई मिलेगा आएगा होगा। यानी कि कहीं ना कहीं जो त्याग सकता है उसकी बात मानो। और बहुत है, एक जन्म के लिए बहुत है, आगे मत जाओ। आज के दिन के लिए बहुत है, कल के लिए मत जाओ। हम मनुष्य सिर्फ चिंता की खातिर करते हैं, ये कल के लिए जुटा ले, परसों के लिए जुटा ले। और ये फैक्ट बात है, हमारे यहाँ करोड़ों की जायदाद छोड़ के मरते हैं। कितने अजीबो गरीब बात है, अपने नसीब की चीज नहीं थी और हम बनाते रहे। अबे खर्चो खर्चो, खूब उड़ाओ, खूब ऐश करो, फिर लोग कहेंगे पागल है, उड़ाओ, अच्छा पैसे ना हो फिर कहां से आओ। मन को लाओ, मन बनाओ इस लायक, देखो धन आएगा। इतना बड़ा जिगरा बना के दिखाओ। अब जब कहोगे ना खर्चना है, अभी के भी देखना मुन्ना अंदर से कहेगा ये तो पागल है बोल रहा था, तो ध्यान से रहियो। अंदर अभी के भी बोलेगा, अभी के अभी
अब भी कभी बोलेगा, और जिसने जिगरा बना लिया ना, मेरे पास बहुत आते हैं, वो कहते हैं जी पता नहीं कहाँ कहाँ से नोट आके गिर रहे हैं, क्या करा दिया, सिर्फ यहाँ से ट्रेनिंग की है। अगर एक दिन में हमारे को मुन्ना ने सांसें लिखी हुई है देगा इतनी, तो उतनी ही चलेंगी। हमारी सांस क्यों खराब होती है? 21,600 सांस हमारे को लाइसेंस्ड मिली है। हमने क्या किया, दुख में, टेंशन में, डर में आके ऐसे सांस लेनी शुरू कर दी। क्या हुआ, 40 सांस फालतू ले ली कल वाली, अगले दिन फिर कर लिया, फिर 40 हो गई। अब क्या होता है, एक हफ्ते के बाद हमारे पास 21,600 के बदले अगले महीने में भैया, एक हफ्ते के बाद साइकिल करते करते 1 महीना बीत गया, अगले महीने दिन की 21,000 रह जाती है, क्योंकि 600 हम ले चुके पिछले महीने। अब 21,000 में सांस लेना है, लेकिन उसमें हम फिर डरे जा रहे हैं। फिर भगवान क्या करता है, कहता है इसको ना स्लो डाउन कर दो। सांसों का कोटा है, सांसों की जरूरत, सांसों का कोटा है उसका, ये मुन्ना ने गाया था अभी, सांसों का कोटा उसका घटाओ, क्या करो, बीमार डाल दो। फिर बीमार कैसे सांस लेता है, अब उसके क्या होता है, 1500 सांस पर महीने बचते हैं। 3 महीने में कोटा फ्रेश हो जाता है, ठीक हो जाता है, फिर वो कहता है 3 महीने तकलीफ थी वैसा, अब ठीक हो। ये सांस का चक्कर है, इसलिए मैं कहता हूं सांस को पूजो, क्योंकि सांस उखाड़ देगी वो तुम्हारी। उसके चरण धो के, पहले धो लेना फिर पी लेना। आजकल हो सकता है डर्टी हो, जुराबे भी साफ ना, ऐसा हो सकता है, मतलब उसके तो पैर धो डालो, क्योंकि यही आशीर्वाद है। यानी कि आपने दूसरे को प्रसन्नता दी, तो दूसरे के मुन्ना से क्या ब्लेसिंग निकली, खुश रहे। जहां मुन्ना ने प्लस बात करी, खुश रहे, वो यस बन गया। मुन्ना की लैंग्वेज क्या है, मन की लैंग्वेज, नो 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 नो। गुरु की लैंग्वेज क्या है, संत की लैंग्वेज क्या है, यस। ठीक है, बढ़िया है, अच्छा है, ठीक है, ओके है, कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया, अच्छा है, ठीक है, यस यस। आपके पास 100 दुख है, ऐसा हो नहीं सकता। आपके पास 100 सुख है, ऐसा हो नहीं सकता। आपके पास 5 दुख है, आपके कंधे में दर्द है, आपके थोड़ा सा एक नाखून उखड़ गया, वो तकलीफ दे रहा है, थोड़ा सा आपका बच्चा पढ़ाई में ठीक नहीं है, और थोड़ा सा पत्नी से झकझक हो जाती है। 5 दुख हो गए। कितने सुख हैं, 95 सुख हैं। इसका मतलब एक कागज कलम लेके लिखो, भाई दुख नंबर 1 2 5 खत्म, है ही नहीं, और बाकी लालसाएं हैं। हाय, एक बड़ा घर होता, हाय एक पत्नी और होती, एक कुल्हाड़ी मार चुके पैर पे, दूसरी के चक्कर में होता। सोचो मन इतना पागल है, ये इतना पागल है, इसको और चाहिए, और पैसा होता, क्या करते उससे? अभी 10 लाख का घाटा खा के रो रहे हो, फिर 1 करोड़ का घाटा खा के रोते। जब वो घाटा देने आएगा टाइम, तो वो देगा, वो 10 का देगा, 1 करोड़, उसे कोई लेन देन नहीं, वो तुम्हें रुलाएगा। एक्सेप्ट करो, यस बोलो, हाँ ठीक है यार। आप क्या बात करते हो, बच्चा कैसा है आपका, साला कहना नहीं मान, भाड़ में जाए यार, जिंदा है, खत्म। कहना नहीं मानता, हम में कमी है कहीं, हमने उसको बाप नहीं दिया, हमने उसे लाड दिया, प्यार नहीं दिया। लाड प्यार अलग होता है। लाड है बिन मांगी चीज, प्यार है स्नेहवश दी हुई, जो आवश्यकता की होती है। इसलिए जिसकी गर्लफ्रेंड नाराज होती है, मैं कहता हूँ फालतू में आईफोन मत दे, क्या नलायक, उसे बिगड़ जाएगी, फिर वो बिगड़ जाती है। अरे मेरी है नहीं। नोकिया 1100 से डरता भी कोई नहीं है ना। उसको ये डर है, मुझे लपेटा हुआ उसने खुद ही लिपटाया है। इसलिए प्रेम में इन्वेस्ट करो, और साधना समझो। साधना सहस्रारा पे होती है। ध्यान ऊर्जा समझो। अपने मन में जो कर रहे हो सिर्फ उसे करो। जितनी बार मुन्ना भय लाता है, उतनी बार उससे बात करो। 2 काम रोज के करने हैं। पहला, मैं गलत हूं, कहां हूं साले पता नहीं, अब तू बता मैं गलत हूं। दूसरा, हर हालत में मैं डरा हुआ हूं, मैं कहां डरा हूं बता मुझे, नहीं बता, उससे सर फोड़ी करो, माथा फोड़ी। आप जितना उसको बढ़िया से ऑब्जर्व करोगे, वो अंदर से आवाज आ जाएगी कि मुझे ये डर है कि मेरे ना सास मेरे पति को बरगला देगी और मुझसे अलग कर देगी। वो खुद बताएगा, मेरा पति जो है ये किसी और के पीछे भाग जाएगा, मेरा जो बाप है वो जायदाद किसी और को दे देगा, मेरा जो जॉब है बॉस मेरे को उसमें से धक्के मार के निकाल देगा, आज से बाद मेरी बहू मुझे पूछेगी नहीं। ये अपने आप अंदर से निकाल के देगा आंसर। और यही है अंदर छुपे हुए। कहां से आ रहे हो आपके जीवन में जितनी बातें हैं वो कहां है, खोपड़ी में है ना। उन सब बातों को आप क्या मानते हो? आप कहते हो नहीं ऐसा ना हो, नहीं ये नहीं, हाँ ये ठीक नहीं, ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक चीज और है आपकी खोपड़ी में जिसका नाम है भगवान। भगवान का है, भगवान भी मुन्ना की बनाई देन है, पर आप उसे पता क्या मानते हो है। आप भगवान के बारे में संशय नहीं रखते। मुन्ना के पास इतना स्ट्रॉन्ग बिलीफ सिस्टम आपने बना रखा बचपन से कि कल्पना में रहने वाले भगवान को आप कहते हो ये यस है।
और बाकी चीजों में आप कहते हो हाय हो, हाय ना हो, हाय गलत है, हाय सही है। इसलिए भगवान है और बाकी चीजें डामा दे। भगवान भी कल्पना है और कुछ नहीं है। कहाँ है? यही तो बना रखा है हमने। किसी ने अल्लाह बनाया, किसी ने भगवान, किसी ने जीसस, अलग अलग बना रखा ना। जिसने जैसे बनवा दिया। भगवान का है वो फ्री की चीजें बांट रहा है, नेत्रों की ज्योति दे रहा है, पेट को सांस दे रहा है, शरीर में अग्नि देके चला रहा है, खाना पचा रहा है, प्रेम दिखा रखा है उसने। ये फ्री का है, ये उसी का है, वो ले जाएगा। इसलिए हर समय क्या बोलो, तेरी बड़ी कृपा है। कौन क्या करता है इसकी चिंता मत करो। दुनिया को खुश करने में रहोगे पागल हो जाओगे। एक बच्चा एक समुद्र के पास गया, उसकी चप्पल छूट गई, समुद्र भाग के अंदर ले गया। उसने कहा समुद्र चोर है। एक बुजुर्ग घूम रहा था, उसको भाई मोती पड़ा मिल गया, बोले यार समुद्र तो दानी है। एक लेडी वहां घूम रही थी अपने बॉयफ्रेंड के साथ, समुद्र से लेके चला गया। उसने कहा साला समुद्र हत्यारा है। समुद्र क्या है? एक बड़ी लहर आई, सबको भाग के ले गई। समुद्र क्या है? समुद्र को कोई लेन देन नहीं। वो अपनी मेडिटेशन में, अपने ध्यान में अब मग्न है। किसने क्या सोचना है, इस पे ऊर्जा मत लगाओ। मैं अच्छा लगा हूं, मैं बुरा लग रही हूं, मैं सुंदर नहीं हूं, भाड़ में गया। आप अंदर से कितने सुंदर हो उतना ही दमकोगे। गुलाब को बताना नहीं पड़ता मैं सुंदर हूं, उसकी खुशबू फेंक मारती है। हम सब में से खुशबू निकलती है। सारा दिन प्रसन्न रहो, फालतू में हंसा करो, हा 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 हा, हो जाए हो जाए। शाबाश, देखा ये अंदर पड़ा हुआ है, बाहरी नहीं आने देते। नालायक बच्चे, इसे कहते हैं गुड बच्चे, बेस्ट बच्चे। इसलिए अपने जीवन में जब मौका मिले बकवास करो, ये तंद्रा तोड़ डालो। हम सब एक अच्छी सी नींद में जी रहे हैं, पता ही नहीं साला क्या हो रहा है। और मुन्ना की तो दही दही फेर दो। जहां ऑब्जर्व किया, सारे बिगड़ैल से बिगड़ैल को भी चाबुक से सेट हो जाता है। कृपा देने में बाज नहीं आता, सेवक बनता है और ऐश कराता है, पार्टी कराता है। शरीर पे ध्यान दो, खूब प्रसन्न रहो और संत की मेडिटेशन में लगातार बरकत लाओ। आज की क्लास हम पूर्ण करते हैं जी। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।